और इतने सारे बेनिफिट्स जैगरी के अभी जब लोगों को पता चले, और दूसरा शुगर के जो ये जो नुकसान है वो हमें पता चले, तो जैगरी पर जोर लोगों का है। जैगरी मार्केट में अच्छी तरह से खरीदी जा रही है, अच्छी जैगरी को डिमांड है। आप अगर अमेजोन पे देखेंगे, बिग बास्केट में देखेंगे और ये डी मार्ट पे देखेंगे तो सब जगह पर क्यूब जैगरीज करीब 100 रुपए किलो तक जा रही है। मैं हमेशा कहता था कि जैगरी एक ऐसा बिजनेस है कि खुद जैगरी प्रोडक्शन की इंडस्ट्री तो लगा ही सकते हो, लेकिन किसी किसी को अगर जैगरी में बिजनेस करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो उसको जैगरी उद्योग लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे सैकड़ों जैगरी यूनिट्स आप पुणे से कोल्हापुर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर उन्हीं के साथ कोई कोलैबोरेट कर ले, टाई अप कर ले और उनको नई जानकारी दे दे, नवाचार के बारे में बताए और अच्छी तरह से जैगरी उनसे प्रोड्यूस करवा ले, तो आपको प्रोडक्शन में जाने की जरूरत नहीं। आप सीधा कलेक्शन कर सकते हो जैगरी का और उसका मार्केटिंग कर सकते हो। और जैगरी जब प्रोड्यूस करने का शुरुआत हुई थी तब किसान जो थे बहुत ही ट्रेडिशनल वे में जैगरी बनाते थे, तो उससे काफी पोल्यूशन भी होता था। और आजकल क्लोज पैन सिस्टम आ गया है, अपन लोगों से सुनेंगे कि क्या क्या इसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ है। दूसरी बात ये मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि लिक्विड जैगरी एक प्रोडक्ट है। आज पता नहीं हमारे एंटरप्रेन्योर्स उसके बारे में अपने को बताएंगे या नहीं, लेकिन एआईसीआरपी जो जैगरी सेंटर्स है कोल्हापुर में है, अनकापल्ली में है, उसमें लिक्विड जैगरी प्रोड्यूस की गई है जो बिल्कुल हनी जैसे है। वो हनी की रिप्लेसमेंट है, उसमें उतने ही पोषक तत्व है, उसमें उतने ही गुण है, लेकिन उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अब तक मैंने देखे नहीं है। जैसे हनी का अपन ने एक सेशन किया था कि जिसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लोगों ने बताए थे, तो उसी तरह से लिक्विड जैगरी को एज सच सेल्स कर सकते हैं या उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाकर भी आप मार्केट में ला सकते हैं। दूसरा एक आइडिया मैं एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहता हूं कि आपको पता है कि जितने भी जूसेस के वेंडिंग मशीन्स आप एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, कॉन्सेंट्रेटेड जूस जो होता है उसमें वो डालते हैं और फिर उसमें वाटर उचित मात्रा में मिला के वहीं की वहीं आपका जूस तैयार होता है। हिमाचल प्रदेश के जूस वेंडिंग मशीन सब तरफ लगी हुई है। उसी तरह से जैगरी को रिप्रोसेस करने की अपॉर्चुनिटी है। लिक्विड जैगरी को और उसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के, जैसे मिंट लीव्स डालो, नींबू डालो, और वो सब डाल के आप जब एक कॉन्सेंट्रेट बनाओगे तो उसको किसी भी एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे एक वेंडिंग मशीन लगा के वहां शुगर केन जूस 24 आवर्स उपलब्ध करा दे सकते हो विदाउट यूजिंग द शुगर केन, क्योंकि दैट इज द क्वालिटी जैगरी हैज गॉट। जैगरी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें सेकेंडरी प्रोसेसिंग की संभावना है और रिप्रोसेसिंग की संभावना है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत एंटरप्रेन्योर्स को आगे आना चाहिए। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसमें एफर्ट्स करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और नीरज जी को कहता हूं कि वो जितने भी अपने आज के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के आए हैं, अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरती पाटिल सर। आपने आज जो हमारी 12वां एपिसोड है सीरीज 1 का, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं अपकमिंग और जो अभी कर भी रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, जो हमारे इनोवेटर्स हैं, उनको हमारे जो आज की जो एपिसोड है उसके बारे में बताया। तो मैं आज की जो सीरीज में हमारे जो पहले स्पीकर हैं जो हमारे किसान बंधु हैं, मिस्टर निर्वेश जी हैं जो कि मेरठ से हैं और प्रधान प्राकृतिक कृषि फार्म से। मैं आपको बताना चाहता हूँ निर्वेश जी पिछले कई वर्षों से जैविक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और ये इनका जो इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके दूर दूर से पूरे सिटी से सब इनके घर पे आके इनसे लेके जाते हैं। इनके फैमिली फार्मर कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, और जो कि गुड़ और शक्कर पे इनका बहुत फेमस है, क्योंकि मैं इनको करीबन 3-4 साल से इनको फॉलो भी कर रहा हूँ। और मेरी जब सुबह बात हुई थी निर्वेश जी से, तो निर्वेश जी बोले मैं अपने जो चीज मैं बना रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बातचीत और प्रेजेंटेशन मेरे को नहीं आती। तो मैंने बोला निर्वेश जी कोई नहीं, आप जो आप करते वो बताइए, बाकी हम आपके साथ उस पर 1-to-1 इंटरेक्शन रखेंगे एक दूसरे से। जी पाटिल सर, मैं चाहता हूँ आप निर्वेश जी से जो भी प्रश्न है उस तरीके से इनके साथ एक इंटरेक्शन रख के करें। जी निर्वेश जी बताइए सर। निर्वेश मोहन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप नमस्कार कहाँ जी। से हैं? आपका नमस्ते, आप कहाँ से हैं? आपका नाम, आप क्या करते हैं? आप गुड़ के कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं? मेरा नाम निर्मेश कुमार है और गांव कसतला, शमशेर नगर, जिला मेरठ। जी। और सुभाष पालेकर जी की पद्धति से मैं खेती कर रहा हूँ जी पिछले 9 साल से।
अच्छा। जी और अपनी जितनी फसल है सबको प्रोसेस करके खुद बेचता हूँ। अपने गन्ने का गुड़, शक्कर, राब, जो आपने लिक्विड गुड़ का भी जिक्र किया था, अच्छा, वो भी बनाता हूँ। वेरी गुड। कुछ ब्रांड है क्या, आपका ब्रांड है? नहीं, ब्रांड नहीं बनाया अपना, तो जो अपने फार्म का नाम है वही रख रखा है, प्रधान प्राकृतिक फार्म। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, वही ब्रांड हो गया आपका। प्राकृतिक फार्म से अच्छा जी ब्रांड क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया। जी। तो और कितनी अपना जो भी क्वांटिटी आप देसी गौ बनाते माता हो? का देसी गौ माता, उनसे ही अपनी सारी खेती होती है। ये अपनी अच्छा अच्छा, सारी वेरी गौ गुड। माताएं हैं। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा, इनके आप ये लिए बताइए निर्मेश जी, कितना गुड़ बनाते हैं हर रोज? जी। कितना गुड़ बनाते हैं हर रोज सीजन में? हेलो। निर्मेश जी, जी, आप सीजन में गुड़, कितना गुड़ शक्कर और बनाते हैं? लिक्विड गुड़, जो राब बोलते हैं जिसको। हाँ कितना हाँ। बनाते हैं, कितनी मात्रा में? और गुड़ की भी अभी 5 वैरायटी है जी, बिल्कुल अलग अलग। गुड़ अच्छा, कैंडी 5 हो कढ़ाई गया, वाली। आपका उसमें ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ हो गया, और बर्फी की शेप में गुड़ हो गया, उसमें सौंठ हो गया, आपका बादाम और काजू वाला गुड़ हो गया। अरे वाह। अच्छा, ये कितने गुड़ बनाते हैं हर रोज, कितना किलो, कितना क्विंटल? हर रोज के हिसाब से नहीं बनाता जी, मैं ऑर्डर के हिसाब से बनाता हूँ। मेरा जो है जितनी फसल है गन्ने की, सारी गुड़ में ही चली जाती है। हाँ, कितनी फसल है आपकी? मेरे पास 3 एकड़ है जी। 1.5 एकड़? तीन 3 एकड़। तीन। अच्छा, 3 एकड़ गुड़, ये शुगर केन है, गन्ना है हाँ आपका। जी। वो पूरा आप जी। गुड़ बना लेते हैं? हाँ जी। तो कितनी रिकवरी आती है आपके गुड़ की? मेरा निकलता है जी 4 कुंटल में 40 किलो, यानी कि 1 कुंटल में 10 किलो। 1 क्विंटल में 10 किलो निकलता है। अच्छा, तो क्या उसका 15-20 किलो तक निकलता है ना? ये कैसे कैसे हो सकता? क्या 15 आपके 20 गन्ने निकलता है की? जी, फरवरी दिसंबर के आसपास आके। अच्छा, सबसे ज्यादा कब मिलता है, सबसे ज्यादा कब निकलता है? दिसंबर के आसपास निकलता है सबसे ज्यादा गुड़। ये अच्छा। रिकवरी आती है दिसंबर में, अच्छी आती है। अच्छा, ये 10 किलो वाली रिकवरी दिसंबर की है? नहीं, वो तो अब की है, जो फिलहाल अब शुरू होगा बनना, शुरुआत की होती और है जी। ये दिसंबर की कितनी होती है, 15 किलो होती है क्या? दिसंबर की 14 किलो के आसपास होती है, 15 किलो पे मैं भी अच्छा नहीं पहुंचा हूँ। अच्छा अच्छा, 14 किलो होती है। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। जी। आपके यहाँ गन्ने का क्या भाव है? गन्ना जो है, कोल्लू का जो रेट है जी, वो 300 रुपये कुंटल है, और मील का है जी 360 रुपये कुंटल। अच्छा, तो मतलब ये जागरी बनाना ये बहुत ही फायदेमंद उद्योग है। जी, मेरा बैठता है 1,000 रुपये कुंटल के करीब गन्ना, अच्छा। क्योंकि 100 रुपये किलो और मेरा सिंपल वाला गुड़ है, और 150 से 200 रुपये किलो तक भी गुड़ है ना अपना। अरे, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। नहीं, आप ये जो हमने कहा कि ये लिक्विड जागरी आप कैसे बेचते हैं? वो डब्बे में पैक करके राब बोलते हैं जिसको, मट्टी के हांडे में देता हूँ मैं उसको, मिट्टी वाली उ- हांडी में। उसका वो कौन लेता है, कौन, क्या उपयोग होता है उसका आगे? उसको खाने में ही जाती है जी, शहरी लोग लेते वो हैं, कुछ गांव के भी लेते हैं। वो ढाबे वगैरह के लिए जाता है क्या? क्योंकि बड़े बड़े डिब्बों में नहीं, अगर ढाबे जाता है। वगैरह नहीं है, मेरे पास फैमिली है अपनी, जो सामान जाता है तो वही लेते हैं। अच्छा, क्योंकि उसका उपयोग कैसे करते हैं आपके एरिया में? रोटी के साथ भी करते हैं, कुछ लोग पानी में सुबह सुबह लेते हैं, पानी के साथ भी लेते हैं, जिनको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है। मतलब हानि हानि जैसा उपयोग करते हैं, हानि जैसे उपयोग किया जी जाता है। हाँ, जी। शहद शहद जैसा लोग इस लिक्विड जागरी को उपयोग करते हैं। सर पाटिल सर, हमारे जी इधर जैसे क्या होता है, रोटी गरम गरम रोटी है, फिर देसी घी रख के उसमें राब अच्छा डाल के उसको फिर मोड़ के फिर ऐसे खाते हैं ज्यादातर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। एक सॉस बोल सकते हैं या जैम बोल सकते हैं, उस तरह के जैसे पैन के सिरप यूज करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यूज अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, करते आपकी हैं। जो और कितने पैन की है, कितने पैन लगते हैं आपके? 5 पैन है या 3 पैन है? जी। आपकी जो भट्टी है गुड़ बनाने की, जी, उसमें वो कितने पैन है? 4 कढ़ाओ की है जी, 4 4 कढ़ाओ कढ़ाई है? वाली है। हाँ, कढ़ाई कढ़ाई 4 जी कढ़ाओ, अच्छा। जी 4 कढ़ाओ वाली है। हम्म। आप इसमें जी। वो भिंडी यूज करते हैं उसका कलर ठीक करने के लिए, या कोई केमिकल यूज करते हैं? अ, नहीं, केमिकल नहीं, जो जंगली भिंडी सुखलाई बोलते हैं जी, उससे निखारी करते हैं उसकी। वो मिलती है जंगली भिंडी? हाँ जी, बोते हैं अपने खेत में।
अच्छा, मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ, सोयाबीन की जो खली मिलती है ना सोयाबीन प्लांट में, वो खली भी गुड़ को साफ करने में फायदेमंद है। अरे सोयाबीन के लिए फिर हम मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा, मुझे सोयाबीन नहीं होती ना जी। नहीं, इधर नहीं होती क्या? नहीं तो जहां जहां उसकी नहीं, इधर होती है, नहीं होती है, इधर सोयाबीन अगर नहीं होती है फैक्ट्रीज जी। है, क्योंकि कुछ रिसर्च उस पर हुई है, अभी तक लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है, और जंगली भंडी मिलना कम होता जा रहा है, और उसकी वजह से केमिकल का उपयोग हो रहा है। तो हम केमिकल का नहीं, उपयोग हम तो टालना अपनी चाहते अपने हैं। अपने खेत में तैयार करते हैं जी, हमें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती। अच्छा, जंगली भिंडी उगाते हैं आप? हाँ जी, अच्छा। सिर्फ गुड़ के और लिए, पाटिल अपने गुड़ के लिए जरूरत पड़ती है तो कहाँ पाटिल सर, मैं जाएंगे। इसमें पाटिल हाँ, सर मैं एक चीज बोलिए। और ऐड करना चाहता हूँ निर्मल जी की हाँ, बात। जो हाँ, निर्मल जी का जो सामान है ना, जितना जैविक है, इनका क्या होता है, सप्ताह में एक बार जैसे गाड़ी करके एक ये रूट देते हैं दिल्ली का, उस रूट पे आती है, जिस चीज को चाहिए होता है वो बता देते हैं। दूसरे अलावा ये क्या करते हैं, जो भी आस पड़ोस के पर्सन है सब इनके घर आते हैं गाड़ी लेके अपना, और वो पूरे महीने का जैसे सरसों का तेल, चावल, दाल, गुड़, इनकी आप फेसबुक पोस्ट देखेंगे तो रोज का कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई पर्सन इनके पास आता है। तो वो पारिवारिक तौर पे आस अरे पड़ोस के वाह, कई बार 4-4, 5-5 दूध, मतलब एक फैमिली फार्मर कंसेप्ट के बहुत सक्सेस मॉडल है हमारे पास, रोल मतलब मॉडल। केमिकल फ्री फूड का आप कितना बढ़िया प्रमोशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है नीरज जी, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने टाइम दिया। मैं समझ सकता हूँ आपको अभी 3:30 बजे दूध निकालने के लिए उनकी गौ माता, इसलिए उनको वहां जाना भी पड़ेगा। तो आपने बहुत एक अच्छा, हमारे हमने आप हमारे मतलब हमने इन्विटेशन आपको दिया, और आपने बहुत कम समय में उसको एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी भाई थैंक साहब। यू निर्मित जी। जी, धन्यवाद। अभी हमारे जो अगले स्पीकर हैं मिस्टर राहुल कुमार वासुले जी हैं, जो कि छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से, जो कि श्री राम जैविक कृषि फार्म से हैं। और ये भी मेरे को पिछले 2 साल पहले जो जैविक इंडिया अवार्ड हुआ था उसमें मुझे इनसे मिलना हुआ था। और अच्छा, ये किसान भाइयों का समूह बनाकर एफपीओ बना के कार्य कर रहे हैं ग्रुप के तौर पे। तो ये हमारे लिए भी एक रोल मॉडल है कि कैसे हम किसान भाई ग्रुप बना के हम अपनी खेती को, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करें। तो राहुल जी, आप अपनी जो यात्रा है जैविक खेती में गुड़ को लेके, तो उसको हमारे सभी बंधुओं तक बताएं। जी राहुल कुमार जी। जी भाई साहब, बहुत बहुत नमस्कार। नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे इस सत्र में लाने के लिए आपने बुलाए, और डॉक्टर साहब को प्रणाम। आपका मार्गदर्शन हमें बना रहे, ये आपसे अनुरोध है। मैं छिंदवाड़ा से राहुल कुमार वसूले, और बेसिकली इंजीनियर हूँ, और एमबीए करके 10 साल पावर प्लांट में जॉब किए हैं। 2018 से जैविक का मिशन लेके ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, हम उसमें पूरा ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं। और जहां तक रही बात, क्योंकि आज गुड़ का सेशन है, जैगरी का सेशन है, हमने आज तक पिछले 4 से 5 साल में पूरे जिले में, छिंदवाड़ा जिले में 13 तहसील है, हमने 400 से 450 फार्मर को अपने साथ जोड़ लिए हैं, जिसमें से नियर अबाउट 50 से 60 फार्मर हमारे गुड़ के फार्मर हैं। एक्चुअली ट्रेडिशनल गुड़ बन रहा है हमारे यहाँ पे। क्योंकि हम किसानों के बीच जाते हैं तो एक संस्था से जुड़ना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे भारतीय किसान संघ से जुड़े, जो किसानों के लिए काम करती है। तो लोग थोड़ा सा प्रभावित होते हैं, जिले के अधिकारी होने के कारण लोग ऑर्गेनिक के लिए जुड़ रहे हैं और हमारी बातें मान रहे हैं, क्योंकि हम बायबैक एग्रीमेंट कर लेते हैं उनसे। वेरी गुड। और क्योंकि हम छिंदवाड़ा में है और एक बड़ी एक सिटी में है, और यहाँ से नागपुर बहुत पास में है, तो हमें सप्लाई करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। परंतु जो हमारे जैगरी के फार्मर है, अभी तक वो 10 किलो और 15 किलो की बड़ी ढेलियां बनाया करते थे। उनके पास वो चीजें नहीं थी कि वो छोटे क्यूब्स और पाउडर फॉर्म में बनाए। तो थोड़ा से के लिए हमने इंट्रोड्यूस करे कि आप ये चीज करिए, आपका नहीं बिकेगा, हम आप जो मंडी में बेच रहे हो उससे 10% ऊपर में हम ले लेंगे जितना आप बनाओगे। थोड़ा मोटिवेट करना पड़ा। आज हमारे जो 40 से 50 फार्मर है, वो आधा ही गुड़ जो है वो बड़े फॉर्म में बना रहे हैं, आधा गुड़ क्यूब्स में बना रहे हैं और पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं। ये जो अभी आपने लिक्विड जैगरी की बात करे है, वो थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है। हम भी उसको इसलिए नोट डाउन कर रहे थे, उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करके उसका काम किया जा सकता है। क्योंकि वो जो पहले जमाने में राब बनता था, अभी भी हम वो राब और राब के लड्डू बनवाते हैं, जो लोगों को काफी पसंद आते हैं।
लेकिन अभी जो मेन मार्केट है वो क्यूब्स का और पाउडर का, और वो 1 kg में जो होता है उसको हम अच्छे से यहाँ पे कर पा रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा सस्टेन कर पाए इसके लिए आपसे मदद लगेगी, क्योंकि हम लोग क्या है वो जंगली भिंडी यूज करते हैं फार्मर्स, और हमारे यहाँ पे एक शीशम की छाल यूज करते हैं उसको साफ करने के लिए। एक नई चीज अभी आपसे पता चली, जो सोयाबीन की खली अगर यूज करें तो भी वो सफाई हो सकती है। तो हम अपने फार्मर्स तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे कि इस बार हमारे यहाँ सोयाबीन काफी होता है, तो उसका खली का प्रयोग करके भी हम 2-4 वो निकाल के देखेंगे। अगर सक्सेस रहे तो फिर ये बहुत अच्छी चीज हमारे लिए होगी। जहां तक बात है कि हम गुड़ के साथ काफी प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन में चीजों में काम कर रहे हैं और चीजें मार्केट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष, जो कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, इन लोगों से सीधा संपर्क है। इनके जब हम मेन अधिकारी के पास जाते हैं तो जो एक पूरी हायरार्की होती है वो अपने से जुड़ जाती है, तो वो सीधे हमारे फार्म तक आते हैं। हमने क्योंकि आउटलेट भी अपना बना रखे हैं और यहीं से सारी चीजें बिक जाती है और फार्मर को एक अच्छा वैल्यू एडेड पैसा मिल जाता है। तो सर इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा के बाहर भी किस प्रकार से इस चीज को लेके जाया जाए। हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारा आटा है जो मल्टीग्रेन आटा है, ऑर्गेनिक आटा है, तो ये चीजें हम यहाँ पे अपने यहाँ पे बना रहे हैं। राहुल जी, आपने जो मॉडल ये बताया है ना, हाँ, अब आप आज गुड़ पर ही बात करेंगे, आटा हम बाद में देखेंगे, है ना। गुड़ पे इसलिए हम गुड़ पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। हर हफ्ते हम एक प्रोडक्ट पर ही कंसंट्रेट, क्योंकि उस पर ध्यान जाए और उस पर बहुत कुछ होने की संभावनाएं है। एक्चुअली आपने जो ये मॉडल शुरू किया है, मैं 20 साल से इस मॉडल के बारे में बताते आया हूँ, और जो यंग एमबीएस है उनको कहता था कि भाई आपको गुड़ बनाने की फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ किसान के पास जाओ, उनको सिखाओ और वो बढ़िया क्वालिटी का आपको जैसे चाहिए वैसे गुड़ बना देंगे और आप उसका मार्केटिंग करो। अच्छा ये बताइए, आप टोटल कितना गुड़ क्वांटिटी पर मंथ या पर ईयर कितना सेल करते हैं? सर 4 से 6 महीने का हमारा टाइम पीरियड होता है जब गुड़ बनता है। अभी अगले महीने से शुरू होगा बनना, जो फरवरी मार्च तक बन पाता है। अच्छा, हर एक जो गुड़ वाला यूनिट है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? अलग अलग कैपेसिटी के है सर। क्या होता है अलग अलग गांव में, अभी क्या गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है तो गुड़ की भट्टियां ज्यादा लग रही है। पहले सब शुगर फैक्ट्री में दे देते थे, 300 से 350 रुपए तक का रेट मिलता था, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है उनको। तो क्योंकि हम ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं तो लोग कम है, तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम 8 से 10 टन माल को खपत करवा देते हैं पर ईयर या पर मंथ? पर ईयर सर, अभी ज्यादा पर ईयर। अच्छा ये बताइए कि कभी कभी ये गुड़ वालों को ये शुगर फैक्ट्री वाले परेशान करते हैं, अपने एरिया में लगने नहीं देते, तो उसके बारे में आपका क्या अनुभव है? अनुभव ज्यादा खराब अनुभव था, लेकिन क्या हुआ कि क्योंकि अपने पास पावर होना चाहिए तो किसान संघ के द्वारा हम एक टीम में मिल गए, और जो भी फार्मर जुड़ता है उनको हम संगठन में लेते हैं, ताकि संगठन पीछे खड़ा रहता है, तो फिर फैक्ट्री वाले उतने परेशान नहीं करते, सीधे अधिकारी से संपर्क हो जाता है। ठीक है। अच्छा राहुल जी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने जो इस शुरुआत में बताया कि एक वेंडिंग मशीन बनाई जाए और जिसमें गुड़ का फिर से शुगर केन जूस बना लिया जाए, तो इस पर आप काम कर सकते हैं? सर इसके बारे में टेक्नोलॉजी शेयर होगी तो हम इस पे काम जरूर करेंगे। हमें आपकी बात कांटेक्ट करिए, ग्रुप में डाल दीजिए। मैं आपको ये 2-4 बहुत सारे यूट्यूब है वीडियोस कि जिसमें वो बताया है कि गुड़ से शुगर केन का जूस कैसे बनाया जाता है, और हमने भी घर में बना के देखा तो वो बिल्कुल अपने रेगुलर शुगर केन जूस जैसा लगता है। तो जैसे हिमाचल का जूस मिलता है एप्पल का, उस तरह से अपन वेंडिंग मशीन को यूज करके ये मिक्स किया हुआ कॉन्सेंट्रेट दे दिया जाए और वो उसमें डाल के उसको बनाए, तो आप क्योंकि इंजीनियर हो तो आप इस पर सोच सकते हो, सोचिए और करिए। ओके जी 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 बिल्कुल, आपका संपर्क दे दीजिएगा सर, नीरज भाई सबका संपर्क दे दीजिएगा। राहुल जी मैं आपको ग्रुप में जोड़ देता हूँ, आपको इस मीटिंग के बाद मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। अच्छा ग्रुप में नहीं है क्या? ग्रुप में आ जाओ और ग्रुप में सवाल पूछते जाओ, कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, हमारे किसान भाइयों तक अपनी जो एक्सपीरियंस उसको शेयर किया। और सर अभी हमारे जो अगले स्पीकर है उनके बारे में आपने सुना होगा, पहले बहुत बार देखा भी होगा, डॉक्टर मिस्टर राकेश दुबे जी हैं,
जो कि नरसिंहपुर से बहुत फेमस एरिया रहा है गुड़ के लिए। अच्छा दुबे जी और नमस्कार। हाँ, वो कुशल मंगल ऑर्गेनिक फार्म है, और जो कि अभी पिछले कुछ दिन पहले IRI में मेरे को मिले थे, IRI में और सब में, और इनका बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी। राम कुमार सर कुछ कहना सर? जी राम कुमार यादव सर कुछ कह रहे हैं क्या? सर अनम्यूट कीजिए, राम कुमार यादव सर अनम्यूट कीजिए। यादव सर आपका अनम्यूट करिए सर, आपका माइक। यादव साहब सर माइक बंद है आपका, माइक क्लोज है, माइक ओपन कीजिए आपकी तरफ से। सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट करिए। हाँ आप सुनाई देगा, बोलिए। Am I audible now? हाँ हाँ, यस यस। हाँ जी, सुन रहा है? जी सुन रहा है कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ आ सुन रही है रहे। आवाज। हेलो। हाँ बोलिए सर। बोलिए। हाँ, मेरे दो सवाल हैं डॉक्टर RT से। ओके सर। पहला सवाल तो ये है कि सोयाबीन की खली आपने बताई है क्लीनिंग के लिए, यस। तो क्या उससे गुड़ के फ्लेवर में डिस्टोर्शन नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जो फली है वो फ्लेवरलेस होती है, उसकी टोस्टिंग हो जाती है ना, और हाई प्रोटीन खली है, उसमें नहीं आएगी। अगर वो मतलब 100% श्योरली मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना लोगों ने ट्राई किया है उसमें उस तरफ किसी ने देखा नहीं। अगर वो फ्लेवर डेवलप हो जाता तो डेफिनेटली उस पर फर्दर रिसर्च कुछ करना पड़ता। चलिए, मेरा दूसरा क्वेश्चन ही, मेरा एक गुजारिश है कि जैसे आपने बताया कि गुड़ का रिवर्स प्रोसेस करके गन्ने का जूस बनाया जाए। हाँ, मेरे ख्याल से ये अननेसेसरी एक प्रोसेसिंग को बढ़ाना है, और जो नेचुरल गन्ने का जूस लोग पीते हैं, और ये एक छोटा सा एक गरीब आदमी अपना गन्ने के जूस की रेहड़ी लगा के जो बेचता है, उसका रोजगार आप समाप्त करोगे। तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। प्योर जूस का मार्केट हमेशा रहेगा। जितने भी अपने को वेंडिंग मशीन से जूस मिल रहा है, उसके बराबर कितने सारे प्योर जूस वाले बाहर बैठे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी बात मानता हूं, लेकिन वो सचमुच जूस तो नहीं है ना? नहीं है, लेकिन जो आपका एप्पल जूस पी रहे हैं वो सचमुच थोड़ी है, वो कॉन्सेंट्रेट से बना हुआ है। एक गलत काम हो रहा है, उसको देख गलत के नहीं दूसरा है। क्यों सजेस्ट कर रहे हो? प्रोसेसिंग इज नेवर गलत। जी, प्रोसेसिंग गलत कभी नहीं हो सकता। सर मैं एक किसी की आमदनी बढ़ाएगा। सर मैं एक एक्सपीरियंस ऐड करना चाहता हूं। चलिए आप उनको सुनते हैं। जी एक बार अगले इंटरप्रेटर को सुनिए। जी, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर लेते हैं। बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना? तो सर, तो मैं बताना चाहता हूँ, राकेश दुबे जी का बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा है, और अगर आज हमारे इंडिया में कहीं छोटी डाई में गुड़ है, डिफरेंट पैटर्न में है, तो राकेश दुबे जी की देन है कि जिन्होंने इतना प्रयास किया, और आज पूरे इंडिया में हर फार्मर इस चीज के प्रति सोच रहा है, साइज उसका छोटा बड़ा, और मिड डे मिल्क में ऐड करना, गवर्नमेंट को सप्लाई देना, फॉरेन में एक्सपोर्ट करना, त्योहार के हिसाब से डाई चेंज करना। तो ये सब आपको दुबे सर बहुत अच्छे से, आप उस प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू एडेड करके प्रोसेसिंग में करें। तो राकेश दुबे सर, मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये पूरा मेरा साफा कौन बन देगा? जी राकेश दुबे जी, वही राकेश दुबे जी अनम्यूट कीजिए। राकेश दुबे सर अनम्यूट कीजिए। जी सर। अब सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। नमस्ते जी, आपने मुझे यहाँ अपना बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ बताइए। जी बताइए राकेश दुबे जी। जी बोलिए सर, आवाज आ रही है, बोलिए। जी हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम 50 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। MP सोका, एपीडा और वैदिक तीनों से सर्टिफाइड ये हमारा फार्म है। इस फार्म पे हम लगभग 30 एकड़ में गन्ना उत्पादन करते हैं। गन्ना उत्पादन जहाँ पर हमारा जिस फार्म पे किया जाता है, इसी फार्म के ऊपर हमने अपनी गुड़ यूनिट बना रखी है। मतलब वो उस यूनिट को वहां पर बनाने का उद्देश्य पारदर्शिता रखना है कि कोई भी गन्ना हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाना, बाहर का कोई भी गन्ना हमारे यहाँ नहीं आना। इसके बाद एडवांस यूनिट है, इसमें पोल्यूशन से लेके और दूसरे संदूषण होने की सारी संभावनाओं को खत्म किया गया है। एडवांस भट्टी लगाई गई है बहुत, और इस पर हम लगभग 76 टाइप के और लगभग 14 प्रकार की मोल्डिंग्स में गुड़ बना रहे हैं। इसके अलावा लिक्विड जैगरी, ब्राउन शुगर,
सिरका, विनेगर और भी इस प्रकार के जितने भी वैल्यू एडिशन हो सकते हैं वो सारे वैल्यू एडिशन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले हमने अपनी मार्केटिंग अलग अलग जगह पे अपने डीलर नियुक्त करके या अलग अलग चैनलों का यूज करके मार्केटिंग शुरू की थी, लेकिन हम अब इस कॉन्सेप्ट पे आए कि हमारा सारा खरीदार हमारे फॉर्म पर आए और सारी बिक्री यहाँ फॉर्म से हो। लगभग 100 से 120 टन के करीब हम गुड़ तैयार करते हैं और इसकी सारी की सेलिंग हम फॉर्म से ही करते हैं। इसके लिए पैकेजिंग के अलग अलग तरीके हैं। जब जब जैसे जैसे बाजार अपडेट हो रहा है, जैसे लोगों की डिमांड आ रही है, इस तरीके से हम पैकेजिंग कर रहे हैं और सभी लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका 4 जगह के लिए हम अपना सामान भेज रहे हैं और अभी बाजार, मार्केटिंग और गुड़ के वैल्यू एडिशन को हर दिन सीख रहे हैं। कोई नई चीज जहां से भी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा राकेश जी, मुझे ये पूछना था कि क्या आप स्टीम से कंसंट्रेट करते हैं जूस को या डायरेक्ट भट्टी में कंसंट्रेट करते हैं? स्टीम कंसंट्रेशन है क्या? स्टीम नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं और पेनों में भी हमने ये व्यवस्था की हुई है कि इस बनाने की पद्धति में, ट्रेडिशनल पद्धति में, गुड़ के टेक्सचर के ऊपर, गुड़ की क्वालिटी के ऊपर और गुड़ के स्वाद पे, तीनों पे विशेष फर्क पड़ता है। अच्छा, नहीं ये इलेक्ट्रिक भट्टियां भी है क्या आपकी उसको कंसंट्रेट करने के लिए? इलेक्ट्रिक भट्टी नहीं है, हम बगास का यूज करके और पुरातन पद्धति की भट्टी से ही काम कर रहे हैं। पहले हम गए थे इन सब चीजों पर, लेकिन अच्छा। वापस हम हमारे जो कस्टमर हैं उनके जो फीडबैक आए और जो हमें लोगों से शिकायतें या उनके जो अनुभव थे उसके हिसाब से हम वापस लौट कर ट्रेडिशन पे आए और आज उसी तरीके से हम वापस काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये सजेस्ट मतलब क्या आपको क्या सजेस्ट करें, आप तो इतने सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने एक हनी पर किया था, एक सेशन हनी पे किया था, तो हनी वालों को ये एग्रो टूरिज्म का बहुत स्कोप रहता है, तो उसी तरह से आपके यहाँ भी एग्रो टूरिज्म का स्कोप है कि बिक्री के साथ साथ एग्रो टूरिज्म भी हो जाए? हमारे यहाँ एग्रो टूरिज्म है। 4 से 5 महीने तक दिन भर हमारे यहाँ प्लांट पर एक पिकनिक का माहौल होता है। खासकर सैटरडे संडे तो आजू बाजू के बहुत सारे लोग बच्चों को लेके आते हैं और बम्बई की मिठाई जो गन्ने के ऊपर लपेट के खाए जाने वाली चीज है, इसका बड़ा क्रेज होता है, क्योंकि ये 50 एकड़ का फार्म है तो गन्ने का एक रूटीन होता है। उस रूटीन में हमारी लगभग 18 प्रकार की और दूसरी फसलें भी हैं जो कि डायरेक्ट ईडेबल है, जिनकी डायरेक्ट डिमांड है, वो दालों के रूप में कहें या दूसरी आटे कहें, चावल कहें, वो सारी चीजें। तो ये इसको खरीदार जो लोग होते हैं वही हमारे टूरिस्ट है और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ एकमेंडेशन की व्यवस्था की गई है और लोग चाहें तो आके यहाँ पर 1 दिन 2 दिन रुक के और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कितने फार्मर जुड़े हैं और या सिर्फ आपका ही है 50 एकड़ वाला? हमारी ऑर्गेनिक सोसाइटी श्रीदेव बहुउद्देशीय ऑर्गेनिक सोसाइटी है जिसके तहत 80 फार्मर जुड़े हुए हैं। उसके अलावा 2 FPOs हैं, उनके थ्रू लगभग 650 फार्मर जुड़े हुए हैं। तो अभी आपके ये जागरी में वो लोग भी अपना गन्ना देते हैं? हाँ जी हाँ, जैगरी में वो लोग भी काम कर रहे हैं। सबके इंडिविजुअल अपने अपने फॉर्म है, लेकिन अभी हम अपने इंडिविजुअल ब्रांड पे भी काम कर रहे हैं। कुशल मंगल हमारा ब्रांड है। इसके अलावा हमारा जिले के एक ब्रांड है नर्मदा नेचुरल, उसके तहत भी हम सारे फार्मर्स मिलके इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है राकेश जी कि आप ऑर्गेनिक उगाते भी हैं और उसके प्रोसेसिंग भी करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक उगाने में बहुत बड़ी बाधा ये थी कि दाम देने के लिए लोग तैयार नहीं है, लेकिन अगर प्रोसेस प्रोडक्ट हो जाए तो उसके लिए दाम मिलना बिल्कुल सही या पक्का है। तो क्योंकि हम जब अमेज़न से खरीदते हैं 100 रुपए किलो गुड़, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा किसान को कितने पैसे पहुंचते होंगे और उसको भी उसका फायदा उठाना चाहिए और मिलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पाटिल सर, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, राकेश दुबे सर ने सर बताया नहीं, ये अपनी जो बेटी है और जो उनका परिवार है उनको भी सबको, जैसे अभी इनकी बेटी को सिम्बोसिस कॉलेज अगर मैं सही हूँ तो वहाँ से MBA की और सब पढ़ाई करके अपने पूरे परिवार को उसमें इन्वॉल्व करें, थोड़ा सा वो भी राकेश दुबे जी बताएं। नहीं, एग्रो टूरिज्म तो एक ऐसा उद्योग है कि ये मॉडर्न उद्योग है।
अगर वहाँ एक आध दो डॉक्टर भी आपने रख लिए तो मेडिकल टूरिज्म भी शुरू कर सकते हैं। सर हम एक कॉन्सेप्ट पे गए हैं। मेरी हाँ। बड़ी बेटी ने, जैसा नीरज भाई ने बताया, इंटरनेशनल एग्री बिजनेस से MBA किया हुआ है, और छोटी बेटी अभी BBA करके वो भी फाइनेंस से MBA कर रही। तो हम 2 बेटियां और मैं पिता, तीनों ने मिलके एक टीम बनाई हुई है, और हम इस पे भविष्य में एक अच्छा काम करने का प्लान किए हुए हैं। वेरी नाइस, आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश दुबे जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। एक्सेप्ट किया और अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत एक मोटिवेशन भी है कि ये किसान कैसे अपनी कंपनी एक गांव से इंटरनेशनल लेवल पे और आज उसके खुद के एक्सपोर्ट हो रहे ब्रांड। और जैसे कि आपने बताया कि आपके अलग अलग साँचे में, थोड़ा सा बताएंगे राकेश दुबे जी आपके किस किस साँचे में क्या क्या चीज, थोड़ा और पार्टिसिपेंट को बताना चाहिए गुड़ का क्या क्या साँचा है आपका, थोड़ा आप नाम से भी कुछ मार्केटिंग चलती है आपकी, श्री राम या वैसे कुछ करके आप और कुछ प्रिंटिंग भी रहती है आप राकेश जी आप ग्रुप पे उसके फोटो डाल दीजिए बिल्कुल सबको जरूर देखने के लिए, क्योंकि ग्रुप बिल्कुल में है कि नहीं राकेश जी, ग्रुप में है कि नहीं? शायद देखता हूँ मैं, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ऐड कर देता हूँ। बिल्कुल अब सबको मुझे ऐड करिए, क्योंकि आप डालेंगे मुझे तो हमें बिल्कुल पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का गुड़ आपके यहाँ बनता है ना? जी हाँ, मैं अपना ब्रोशर डालता हूँ बिल्कुल। हाँ, सर इनकी बिल्कुल पैकिंग भी बहुत लाजवाब है, पैकिंग का स्टाइल, उसकी वो करना, मार्केटिंग, मतलब ये वेरी नाइस। क्वालिटी पे काम किया, उसमें मार्केटिंग इतनी अच्छी की है, ये अगर आप कह नहीं सकते कि ये किसान कैसे, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की हुई है उसके ऊपर। वही तो, और अब अगर भैया इसको हम बड़े लेवल पे वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं मोदी जी, तो उसका अपने को फायदा उठाना है, पूरे वर्ल्ड को खिलाना है। बिल्कुल। अभी सर इतना डिमांड है कि हम सारे किसान भी अगर इस चीज पे काम करेंगे तो भी हम पूर्ति नहीं कर सकते। बस अप्रोच की बस कमी है, लिंकेज का प्रॉब्लम है। हम सब मिलके काम करेंगे तो कस्टमर भी ऐसे प्रोड्यूसर को ढूंढ रहा है और प्रोड्यूसर कस्टमर को ढूंढ रहा है, बस थोड़ी सी बीच में गैप है। एक पूछना था कि क्या आपके यहाँ कोई ट्रेनिंग करने आना चाहता है या सीखने आना चाहता है तो आप अलाउ करेंगे? जी ट्रेनिंग होती है हमारे यहाँ पर। अच्छा, अब लगातार हर महीने ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि हमारा ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि इसमें से कोलैबोरेटिव वेंचर्स निकल के आ जाए। जैसे आप यहाँ है तो महाराष्ट्र से कोई आदमी आपके साथ कोलैबोरेशन कर ले और उसी टाइप की टेक्नोलॉजी और वहाँ वो चीज बनाए और आप दोनों मिलके फिर उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें। इस टाइप से कोलैबोरेशन की संभावनाएं भी सब, राहुल आप भी कोलैबोरेशन की संभावनाएं एक्सप्लोर कर सकते हैं, है कि नहीं? कितने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आपके फील्ड में हैं, जाकर उनको विजिट कर लीजिए एक बार और उनके साथ कोलैबोरेट करिए, तो आपको बड़ा आसान होगा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, है ना? बिल्कुल। राकेश जी मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, हमारे अभी जो हमारी ये मीटिंग चल रही है इसमें हमारे एक सदस्य शेरुपा जी हैं, जो कि वैसे वो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, राइस फार्मर के साथ काम करती है। उनके वहाँ पूरा रेनफेड होता है, रेनफेड मतलब बिना पानी दिए हुए रेनफेड वो लोग एरिया है, शुगर केन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो गुड़ के ऊपर काम करना चाहती है, तो मैं उनको आपका नंबर दूंगा और वो स्पेशली वो हर संडे की मीटिंग अटेंड करती है, लेकिन वो आज स्पेशली करने के लिए वो अटेंड करनी है। तो जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा अभी लास्ट में 4:15 बजे के बाद, तो वो आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे इस चीज के बारे में। तो अगर आप, क्योंकि वो क्या एक आदिवासी पिछड़ा इलाका है बहुत सारा, जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वहाँ पे क्रॉप अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है और उनका जो शुगर केन है उससे गुड़ का बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैं चाहता हूँ आपका मार्गदर्शन वहाँ के किसान भाइयों को मिले। ये बिल्कुल अवश्य करना चाहेंगे। सिर्फ जी अगर 2 मिनट आप अनम्यूट करके एक 2 मिनट इंट्रोडक्शन कर ले, फिर हम नेक्स्ट स्पीकर को बुला लेते हैं। Yes sir, thank you sir, I will definitely be connected with you. ये कहाँ से है श्रीलंका सरकार? मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया से हूँ। अच्छा, पुरुलिया से है, ओके। हाँ, आप यहाँ आपका पर वीडियो भी ऑन रेनफीड गन्ना होता है, लेकिन मार्केट नहीं मिलता है। यहाँ पर मार्केट हम लोगों को जैगरी का मार्केट नहीं मिलता है। और एक बात सर, आप जो बोल रहे थे ना, ये सोयाबीन के खाली हमने जो किया है हमने वो आयरन रिप्लेस किया है एल्यूमिनियम और स्टील से, और हमारे जैगरी गोल्डन कलर का हो गया। हम लोग यहाँ पर केमिकल नहीं यूज करते और वो भिंडी भी नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ ये छोटा काम से हमारा गन्ना जैगरी का बहुत अच्छा कलर मिला है। तो अगर कोई ट्राई करे, ये देख सकते हैं कि गोल्डन होता है बिना केमिकल से भी। नहीं, कैसे ट्राई किया आपने, फिर से बताइए। सर हम लोग तो आयरन का वेसल यूज करते हैं ना, लोहे का वेसल। लेकिन इनके पैन भी तो लोहे के रहते हैं, इनके पैन भी लोहे के होते हैं। नहीं सर जी, हाँ वो लोहे, आप सिर्फ जस्ट यू रिमूव द आयरन, यू मेक एन एल्यूमिनियम कंटेनर, एल्यूमिनियम के कढ़ाई,
तो आपका गन्ना गोल्डन हो जाएगा। हम लोग ने ट्राई किया है इस सीजन में अच्छा और बहुत अच्छा अच्छा। कलर मिला है। और अभी शायद बहुत सारे लोग तो स्टेनलेस स्टील के पैन यूज करते हैं। हाँ, लेकिन सर स्टेनलेस स्टील का बड़ा कढ़ाई का बहुत महंगा होता है, तो इसलिए ठीक है। और वो अच्छा, crushing आप जो है machine ना, वो भी आप हम इसमें इस जो season- एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ कोलैबोरेट करिए, तो हाँ, आपको जरूर मार्केटिंग सर। में हेल्प मिलेगी। जरूर सर, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर मैं बताना चाहता हूँ, मैम है ना एक वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके अलावा वैसे इनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये इनका जो एमएससी और पीएचडी इन्होंने किया ट्राइब्स की कम्युनिटी के ऊपर किया हुआ है, और ये ट्राइब्स कम्युनिटी पे अपनी जो एजुकेशन किया उसको सेवा देना चाह रही हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ राकेश दुबे सर इनकी मदद कीजिए, और इसमें हम इनको इनके जो ट्राइब्स फार्म की हेल्प करें। डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल जरूर कहेंगे। मैं एक बात बताना चाहूंगा इस पर कि जी लोग अवॉइड कर रहे हैं स्टील के पेन, एसएस के पेन वगैरह यूज करना, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग आई नेशनल लेबोरेटरीज पूना की कह लें या गुंटूर से कह लें, हैदराबाद से जितनी टेस्टिंग आई, जो हमारे क्रूड आयरन वाली पेन थे उसमें आयरन कंटेंट ईडेबल फॉर्म में बहुत अच्छा आया है, जो कि वर्ल्ड वाइड जिसकी डिमांड है, जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है कि जैगरी में क्रूड आयरन जो कि ईडेबल है, जो अवेलेबल फॉर्म में है, वो क्रूड आयरन वाली पेन में ही आया, इसलिए कास्ट आयरन वाली, स्टील को कास्ट अवॉइड आयरन किया जाए। की। इवन जी, घर में भी बहुत अभी जो धन्य- कढ़ाई है वो अपन लोहे की यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने फिर से, जी क्योंकि फूड में जो आयरन कंटेंट है, आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए वो लोहे की कढ़ाई मस्त होती है। बिल्कुल। हाँ सर, लेकिन बहुत धन्य- जैगरी जो ब्लैक हो जाते हैं ना, जैगरी का नहीं। मार्केट जो है ना, वो लोग चाहते हैं कि गोल्डन कलर का जैगरी हो। ये आयरन का वेसल में करने से जैगरी बहुत ब्लैक हो जाता है, इसलिए नहीं हम नहीं, लोग उसको साफ रिक्वेस्ट करना पड़ता है मैडम, वो जो प्रोसेस है हेलो? उसका, आप हेलो? उनसे सीखिए राकेश जी से। सर हम इस चीज मैं इस मामले में ठीक मैं है। इस अगर मामले में आपको कहना नीरज जी- चाहूंगा कि जो लोग आपसे मांग रहे हैं उनके नीरज जी, लिए मैं कुछ थोड़ा कहना कंपैरिजन चाहूंगा के लिए अभी। जो टेस्ट रिपोर्ट रखिए। जी राकेश जी, मैं चाहता हूँ कि हम ये लोग डिस्कशन करें, क्वेश्चन सेशन में लें, बस 2 स्पीकर और हमारे रह गए, बस उनका 10 मिनट में उनका एक बार उनका बिल्कुल। presentation के फिर हम क्वेश्चन हाँ, हाँ। सेशन में सबको लेते हैं। नीरज जी बिल्कुल मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ थोड़ा। जी बोलिए। हाँ, तो एक्चुअली अभी वो आयरन का पैन और स्टील का जो पैन है उसके बारे में जो चर्चा हो रहा है, जी तो एक्चुअली आयरन के पैन में और स्टील के पैन में अगर गुड़ बनता है तो उसका उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट पे कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि आयरन का पैन और स्टील का जो पैन है उसका खाली टेस्ट पे असर पड़ता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन कंटेंट है जो कि क्रॉप में है वो एड एक्चुअल जमीन से निकल के अपने क्रॉप में आ जाते हैं। तो इसका ऐसा नहीं होता है कि आयरन के पैन में अगर आप बनाएंगे तो उसका न्यूट्रिशन कंटेंट मतलब खाटे जी, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। आप अगर कास्ट आयरन का पैन यूज करते हैं तो उसमें आयरन कंटेंट बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है। हाँ, तो वो उसके लिए वो हर एक का अपना अपना चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे मैं कौन चाहता है? हूँ सर अगले स्पीकर को कौन है? इनवाइट करते हैं, अगले स्पीकर को इनवाइट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है मिस्टर विकास सिंह तोमर जी हैं, जो कि ओजोन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी सीतापुर यूपी से हैं, और इनका जो ग्रुप है फार्मर्स का ग्रुप है, ये शुगर केन पे गुड़ बनाने का और विभिन्न प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो मिस्टर विकास सर, आप अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे किसान बंधुओं तक साझा करें। सभी को स्वागत है नमस्कार। सर। सभी को नमस्कार। सर, गुड़ बनाने की शुरुआत हम लोगों ने 7 साल पहले शुरू करी हुई थी। तो हुआ क्या, अचानक हम लोग वैसे तो जनरली बाजार से खरीद के लाते थे गुड़, और सभी वही खाते थे, यूज करते थे। एक दिन हम लोगों ने प्लान किया कुछ इसमें ऐड ऑन करते हैं, और ऐड ऑन करके कुछ देखते हैं बनवा के कुछ अच्छा मिठाई सा कुछ बने। लोग कहते भी हैं कुछ अच्छी सी गुड़ हमें दो। तो हम लोगों ने अपने ही एक मित्र हैं हमारे, उनके हम लोगों ने गुड़ बनवाई तो 7 साल पहले। तो उसमें कुछ ऐड ऑन जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलवाया, सोड डलवाया, तिल डलवाया, इस तरह का कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से? सर मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी। तो फिर जब हम लोगों ने खाने को दिया लोगों को, तब उन्होंने डिमांड करी हम लोगों से। धीमे धीमे यही सफर बढ़ता चला गया, और आज हम लोग जो है क्यूबिक साइज में जो है हम लोग गुड़ बना रहे हैं सर। और हमारा अपना ओ जैगरी नाम से ब्रांड है ये सर, हमारी ब्रांडिंग है, ये पैकिंग है हमारी। कितना गुड़ बनाते हैं हर महीने? हर महीने का नहीं सर, हम ऑन डिमांड बनाते हैं, लेकिन हमारी लास्ट ईयर जो सेल हुई लगभग 750 क्विंटल की हुई थी सर। 750 क्विंटल।
मतलब जी 7.5 और टन। जी और उसके अलावा सर हम लोग जो है अभी हम लोगों ने कई सारे फ्लेवर में काम कर रहे हैं। जैसे ड्राई फ्रूट वाला हो गया, अभी हम लोगों ने एक डिहाइड्रेटर भी लगाया हुआ था। जैसे हम उसमें स्ट्रॉबेरी, हमारे यहाँ कुछ लोग खेती करते हैं तो हम उसमें स्ट्रॉबेरी सुखा लेते हैं जब सस्ती होती है या सीजन में होती है तो हम सुखा लेते हैं। मैंगो हमें मिला तो मैंगो हमने ड्राई कर लिया अच्छा, ये मशीन में। और फिर कितने पैन का भट्टी है आपका गुड़ बनाने वाला? सर हमारी गुड़ पर ही कॉन्सेंट्रेट चार करिए। पैन का सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 4 उसी से पैन कर है। रहा हूं। 4 पैन 4 का है पैन। अच्छा अच्छा। और कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं गन्ना देने वाले? सर गन्ना देने वाले करीब 150 लोग हैं, हमसे कनेक्टेड हैं। हमारे ग्रुप में पूरे 896 फार्मर जुड़े हुए हैं, जो एफपीओ हमारा है। अच्छा अच्छा। तो उनको और इसमें हम सर कितना कॉस्ट कितना देते हैं गन्ने का प्राइस? सर उनको हम 350 रुपए का प्राइस देते हैं सर। अदरवाइज कितना मिलता था उनको? शुगर मिल को देते थे क्या वो लोग? शुगर मिल को सर टाइमली वो लोग सप्लाई कर नहीं पाते थे। जैसे शुगर मिल है ना, हमारे वहाँ लास्ट में पर्चियां देती है और तब तक कौन वेट करेगा सर। और हम लोग और जी बिल्कुल सर। और खेत फंसा रहता है लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ धान, गेहूं और गन्ने का मेन हमारे यहाँ वो है। तो हमारे यहाँ पे जो है वो तो दिसंबर में खाली कर देते हैं। फैक्ट्री से कितना ज्यादा देते हैं आप? फैक्ट्री से कितना ज्यादा देते हैं? लगभग फैक्ट्री के बराबर ही हमारा रेट है सर। अच्छा, लेकिन जल्दी मिल जाता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपके जो ब्रांड है उसके फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे ग्रुप में डालिए। आप ग्रुप में है कि नहीं? मैं ऐड कर दूंगा, ऐड कर। मैं अभी जस्ट अभी ग्रुप का मैं लिंक भेज दे रहा हूँ कमेंट में यहाँ पे। तो जो भी पर्सन्स है उसपे पे जुड़ जाइए। तो आप एक्सचेंज जो है ना इन्फॉर्मेशन, वो ये तो शुरुआत है। आज का जो सेमिनार है ये शुरुआत है। उसको देखकर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी सलाह लेना चाहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे इसमें जो फ्यूचर में अपना गुड़ का उद्योग लगाना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपके उदाहरण है ये रोल मॉडल है उनके लिए। और इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि मैं हर बार एक नए प्रोडक्ट के ऊपर हम जानकारी ये डिस्कशन करें और फिर वो आगे अपने आप बढ़े, है ना? तो सर बिल्कुल, हम गुड़ को इस तरीके से देखते हैं सर, हम गुड़ को इस तरीके से देखते हैं कि किसी को भी आप 2000 रुपए किलो की मिठाई देके आइए किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट की, तो इसको याद नहीं रखता है। हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं कि आप किसी को 500, हम अपनी गुड़ को 300 रुपए से लेकर के 600 रुपए किलो तक बेचते हैं सर। वेरी गुड। और किसी को भी देके आइए। आप स्कूल्स में योगदान दीजिए, गुड़ बांटिए छोटे छोटे पैकेट्स में। सर हमने लास्ट ईयर ट्राई किया था। जैसे पुड़िया की लड़े होती है ना सर, वो दुकानों में मसाले की लड़े होती है, वो हमने उसमें पैकिंग करा करके हमने सेलिंग करी है उसकी भी। एक क्यूबिक का हम लोगों ने 10 रुपए का प्राइस रखा था सर। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और इसके अलावा हम लोग चॉकलेट, वनीला और सारे फ्लेवर में ऑन डिमांड। स्ट्रॉबेरी में आपको इसलिए बता रहा है, सुखा लेते हैं हम लोग, फिर उसको गुड़ में ऐड करते हैं, या मैंगो है ऐड करते हैं उसको गुड़ में। तो इस तरह का मल्टी फ्लेवर्ड हम बना रहे हैं सर। और उसका डिमांड कहाँ है? फॉरेन में जाता है, एक्सपोर्ट होता है आपका गुड़? सर हम यही सप्लाई पूरी नहीं कर पाते। कारपोरेट टाइप्स हमारे 2-3 कंपनियों से हैं हमारे, जो कि दिवाली गिफ्टिंग वगैरह पे अभी हमारी पैकिंग चालू होने जा रही है सर। तो अब मिठाई से ज्यादा लोगों को गुड़ पसंद आ रही है सर। मुझे लगता है कि आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए महाराष्ट्र से और बाकी और जगह से लोग करना चाहेंगे, और आप लोग सब मिलके ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाइए, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयार रहना है। भारत की तरफ पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भाई उनसे खाने की चीजें हमें मिलेगी। नहीं बिल्कुल सर, अभी हमारा एक और टाई अप हुआ है सर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ में, जिसमें मोरिंगा इनरिच गुड़ दे रहे हैं सर उनको। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी बना लिया क्या मोरिंगा इनरिच गुड़? जी बिल्कुल सर, अभी मोरिंगा इनरिच सर गुड़ और इनका कुकीज भी बनाया हम लोगों ने, मिलेट्स का पूरा। वेरी गुड वेरी गुड। आप इसमें डालिए ग्रुप में, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए भैया। ये ग्रुप इसीलिए बनाया है आप लोगों के लिए, है ना? क्योंकि ये क्या होता है ना, इसमें तो हम 5 मिनट में आपकी झलक दिखा देते हैं, फिर बाद में जिनको कनेक्ट करना है वो अपने आप आपको ग्रुप के थ्रू कनेक्ट हो सकता है। सर मैंने ग्रुप की लिंक अभी कमेंट में चैट बॉक्स में डाल दिया, तो उस पर क्लिक करेंगे मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, और मैं भी यहाँ तुरंत इनको एक्सेप्ट करता हुआ चलूंगा साथ ही साथ। ठीक है जी। अगले स्पीकर। और कुछ विकास जी और कुछ बोलना चाहें? आपका एक्सपीरियंस गुड़ के प्रति जो आप शेयर करना चाहते हो, छूट गया हो आपकी स्टॉक में भी गुड़ का इतना सर गुड़ का इतना अच्छा स्कोप है। अब लोग मिठाई से हटके गुड़ पे जा रहे हैं, और हमें मास के लिए तो करना ही, लेकिन गुड़ क्लास का प्रोडक्ट बन गया है सर, उसको हमें बुनाना चाहिए, मुझे जो लगता है सर।
देखिए लोनावाला की चिक्की जो है वो वर्ल्ड फेमस है, और लोनावाला जी। की चिक्की कुछ नहीं, मूंगफली, काजू और गुड़ है कि नहीं। वहां अगर उतनी बिल्कुल। क्रांति हो सकती है, और इतने सालों पहले, वो आज का नहीं है, 100 साल से चिक्की बिक रही है। और उसी तरह से एक गुड़ में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना के बहुत स्कोप है, हर राज्य में उसको बढ़ावा दे सकते हैं। और आजकल जो शुगर का डर लगा है लोगों को, वो अपनी अपॉर्चुनिटी हो गई है। जब शुगर से लोग डरेंगे, गुड़ के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल सर, हम दुबे अच्छा सर से काफी सीखा करते हैं हम लोग सर आपस में। जी ओके, चलिए बहुत अच्छी बात आपने विकास जी अपनी इस यात्रा को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर किया। हमारी टॉक के जो आखिरी स्पीकर है मिस्टर प्रशांत खाटे जी हैं, जो कि खाटे फूड पुणे से, महाराष्ट्र से, और जो कि मशीनरी में भी, ऑटोमेशन में, मशीनरी में भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा खुद की उनकी प्रोडक्शन यूनिट भी है। काटे फूड से है प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी। हाँ प्रशांत जी अनम्यूट करिए और बताइए, और आपका वीडियो भी ऑन करिए। काटे फूड्स प्रशांत वाले जी, हैं ना, अभी बात कर रहे थे, जी 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 बताइए। हाँ जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। ओके, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं हाँ। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ एक्चुअली। हमने करीबन 2012 से हम जैगरी पे बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब जैगरी को प्रोडक्टिव बनाया जाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि यूपी में, कोल्हापुर में डीप बनती थी, लेकिन उसके वजह से क्या हो गया कि जो फार्मर्स है उनको बहुत नुकसान होने लगा। तो अगर मार्केट के चलते हुए अब देखेंगे तो गन्ने का रेट जो है डे बाय डे बढ़ रहा है अभी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, आ रहे जी जी, आ रही। हाँ, तो गन्ने का रेट जैसे डे बाय डे बढ़ रहा है, वैसे हमारा जो गुड़ का रेट है वो नहीं बढ़ रहा है। हाँ, तो हमने क्या किया कि बाबा अलग अलग प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करेंगे, मतलब जैगरी पाउडर रहेगा, जैगरी डस्ट रहेगा, मेडिकेटेड शुगर सिरप रहेगा, इन्वर्टेड शुगर सिरप रहेगा, फ्लेवर्ड काकवी रहेगी, उसमें मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, जिंजर, ऐसे प्रोडक्ट हमने डेवलप करने लगे। क्योंकि मैं खुद प्रोसेसिंग में हूँ, और मेरे को पता है कि गुड़ को कैसे प्रोसेस करना होता है। मतलब कितना जो प्रोडक्शन है अपना, आपका प्रोडक्शन कितना है पर मंथ? एक्चुअली मैं जैगरी प्लांट सेटअप करके देता हूँ। मेरा खुद का 50 टन का प्लांट है, 50 टन पर डे। वो ऑपरेटिंग प्लांट है क्या 50 टन का? यस यस, ऑपरेटिंग प्लांट है। या सैंपल हाउस जैसे सैंपल दिखाने के लिए है? नहीं, एक्चुअली कैसा है, हमने जब प्लांट डाला था जैगरी का ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, हमने थर्मीफ्लूइड हीटर पे प्लांट डाला था। हम एक्चुअली 4 पैन सिस्टम, 2 पैन सिस्टम, 3 पैन सिस्टम, उसमें सब काम करते हैं। जितना भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो जो वेस्ट होते जाता है, मतलब आप जब देखेंगे कि जो कोल्हापुर साइड में पैन रहते हैं वो सिंगल पैन टेक्नोलॉजी है, तो उसमें जो हीट यूटिलाइजेशन, नहीं, सिंगल पैन टेक्नोलॉजी होती है कोल्हापुर साइड में। यूपी साइड में 4 पैन टेक्नोलॉजी, और अभी अपडेशन हमने किया है, जो यूपी का है 4 पैन सिस्टम या 3 पैन सिस्टम, और जो कोल्हापुर का है उसको सिंगल कढ़ाई बोलते हैं, सिंगल पैन सिस्टम। तो उसको हमने क्या किया है, इंटीग्रेटेडली डिजाइन किया है। मतलब जो सिंगल पैन का ड्रॉबैक था और जो 4 पैन का ड्रॉबैक था, उनके ड्रॉबैक हटा के हमने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया, जिसमें हमने 3 पैन सिस्टम बनाया। उसमें जो अपना ताबड़ा रहता है वो हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज, आ रही है, आप बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, जो पहला पैन रहता है वो जो कोल्हापुरी पैन रहता है उसके हिसाब से रहता है। जो आगे का होता है उसमें क्लैरिफायर और इवापोरेटर हमने ऐड किया है। उसकी वजह से क्या हो गया है, जो हमारा बैच टाइम होता है वो कम हो गया है, क्योंकि अगर बैच टाइम बढ़ेगा तो इन्वर्जेशन ऑफ शुगर, इसका प्रोसेस चालू होता है। जी, अभी कितना आप बना रहे हैं? अभी आपका जो आपने मेरे को एक पोस्टर भी भेजा था, आपका सीजन में कितना केजी आप बना लेते हैं वहां से गुड़? नहीं, एक्चुअली क्या है, हमने करीबन 116 प्लांट खड़े किए पूरे इंडिया में। मैं इंजीनियर हूँ। ये महाराष्ट्र में कितने प्लांट दिए आपने? महाराष्ट्र में कितने प्लांट दिए? महाराष्ट्र में करीबन हमने 71 प्लांट दिए सर जी। और कोल्हापुर एरिया में दिए? पुणे से कोल्हापुर? हाँ, मैं अभी भी कोल्हापुर में हूँ, मैं अभी भी ड्राइविंग में हूँ। मैं कोल्हापुर साइड में ही हूँ। उसकी कैपेसिटी और कॉस्ट क्या है प्लांट की? एक्चुअली अभी कैपेसिटी जो होती है ना, वो 50 टन से लेके हम 300 टन तक दे सकते हैं, क्योंकि जैगरी को ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उसका प्रोडक्शन बन जाएगा। नहीं, 300 टन पर ईयर है या क्या है?
पर डे, पर 24 आवर्स 300 टन 300 टन, 15 टन से लेके 300 टन तक। क्योंकि शुगर फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या होती है पर डे? अभी वो डिपेंड करते हैं, 3,500 टन से लेके 5,000, 7,500, 10,000 10 तक गुना, होती है। मतलब इसका आपका जो बड़ी 10 गुना कैपेसिटी होती होती है 10 गुना शुगर फैक्ट्री होती है। अच्छा, और Yes, आपके yes, यहाँ yes. कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ये सेटअप करने में शुगर फैक्ट्री की तरफ प्रॉब्लम से? कुछ नहीं आ रही है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि जैगरी का जो प्लांट होता है, जैगरी का, वो 50 टन के बीच में ही चाहिए, मतलब 15 से लेके 50 टन का डेली, उतना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब बड़े प्लांट डालते हैं ना हम, तो उसका जो मार्केटिंग रहता है या फिर जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसका मार्केटिंग करना और मार्केट में बेचना वो सबसे अच्छा, बढ़िया टास्क होता है। ये 15 टन का कॉस्ट क्या है? अभी 15 टन का हमारे इधर 2 टेक्नोलॉजी है, जो कि 4 पैन टेक्नोलॉजी, उसको हम यूपी ताबड़ा बोलते हैं। उसमें 68 इंच और 72 इंच के ताबड़े रहते, कड़ाई रहते। कड़ाई, हाँ। हाँ, वो 15 लाख से 20 लाख तक आ जाता है प्लांट। अच्छा, और दूसरा? और जो हमने दूसरा हमारा जो है, उसमें हमने क्या किया है, जो यूपी का स्टाइल है और कोल्हापुर का स्टाइल है, उसके ड्रॉबैक हटा के हमने हमारा एक सिस्टम डिजाइन किया है, जिसमें प्रोसेस टाइम जो है वो 1.5 घंटा या 1 घंटे तक आता है। उसमें हमने 3 पैन टेक्नोलॉजी ली है। पहले में हम क्लियरिफिकेशन करते हैं, दूसरे में ऑपरेशन करते हैं। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट उसकी 35 लाख से लेके 55 लाख तक जाती है। आप मतलब एमएसआई बनाना चाहते हैं तो इसमें 15 टन वाला? नहीं, 20 टन वाला सर। 20 टन वाला है। अच्छा, मतलब आप ये टन की बेसिस पे करते हैं काम? टन मतलब गुड़ का टन नहीं होता है सर। नहीं, टन किसी भी फैक्ट्री की, में मतलब फैक्ट्री वाले ने आकर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो आप टन की मतलब इंस्टॉलेशन, टन की प्रोजेक्ट करते हैं, उसका सब कुछ करवा देंगे, है ना? सब, मतलब उसका जो प्लांट होता है, उसका डिजाइनिंग, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका ऑटोमेशन, मैकेनिज्म, उसका मशीनरी फिटिंग, गुड निकलने तक, और उसको मार्केटिंग सपोर्ट भी देते हैं। क्योंकि मेरा खुद का ब्रांड है काटी फूड्स बोल के, तो क्या होता है कि उनको क्या होता है, जो नए होते हैं उनको मार्केटिंग सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि आपका जो 80% गुड है वो आप हमको डायरेक्टली भेज दीजिए, और 20% आपका खुद का मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि कैश फ्लो चाहिए ना उनको। नहीं काटे जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसको गुड़ का प्रोसेसिंग बढ़ाने में, और हम चाहेंगे कि आपके पास बहुत सारी इंक्वायरीज आए, और जो नॉर्थ में लगाना चाहते हैं, अपने यूथ लगाना चाहते हैं, उनको आपकी हेल्प मिले। आप ग्रुप में है कि नहीं? अभी मैंने लिंक शेयर कर दिया इनको, ग्रुप की लिंक मैंने शेयर कर दी, बाकी मैं इनको ऐड कर दूंगा। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और अपनी जानकारी उसमें डालिए, क्योंकि ये जो ग्रुप है हमारा 1,500 लोगों का हो गया है अभी। और उसमें क्या होता है, फिर वो लोग, कोई स्टूडेंट है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कोई किसान है, कोई एपीओ है ना, तो बहुत सारे लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है। और गुड़ जैसा जितना बढ़ेगा, उसका प्रचार बढ़ेगा, उतना खाने के लोग बढ़ेंगे, किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा, और शुगर फैक्ट्रीज का जो हरासमेंट होता है उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टाइप एक्चुअली मैं महाराष्ट्र शासन, उड़ीसा गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करता हूँ, जो कि एंटरप्रेन्योर्स है नए, उनको सेटअप करवा के उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करने तक हम सब काम करते हैं अभी महाराष्ट्र और उड़ीसा गवर्नमेंट में। वेरी गुड। अच्छा नीरज जी, अब जगदीश ग्रोवर जी को कुछ कहना है? जगदीश बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आपने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर अपनी इस चीज को शेयर करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे को आपकी डिटेल दी है, मैं बाकी उसको सभी ग्रुपों में भी शेयर करूंगा जो हमारे जैगरी के ऊपर नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र के कुछ मैं उनको आपसे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारा कंसेप्ट भी जैसे डॉक्टर आदित्य पटेल सर ने बनाया, हमारा जो उद्देश्य है कि नए एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाना। एंटरप्रेन्योर्स तभी बढ़ पाएंगे जब प्रॉपर प्रोसेसिंग लाइन मिल पाएगी, हैंड होल्डिंग मिल पाएगी, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये चल सकता है, वहां आकर आपके प्लांट देखेंगे, है कि नहीं? तो एक्चुअली हम बताना चाहेंगे, जो हमने पहला प्लांट सेटअप किया था उनको हमारे को नरेंद्र मोदी जी से ब्लेस्ड इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2014 में मिला। वेरी गुड, जीरो वेस्टेज के लिए। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस जैगरी से 20-25 ईयर से जुड़ा हूँ, और मैं वो क्यूआरटी का मेंबर था जो इवेल्युएट करते हैं जैगरी प्रोसेसिंग, जैगरी सब सेंटर्स, जो आपका कोल्हापुर का सेंटर है। तो तभी से मेरे दिमाग में था कि ये इतनी बढ़िया उद्योग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मार्केटिंग करो, उसमें भी बहुत पैसा है।
ओके, बहुत बहुत धन्यवाद किसान। अभी हमारे डॉक्टर जगदीश ग्रोवर सर को हम सुनना चाहते हैं कि आज की इस चीज के प्रति उनकी क्या राय है और जो क्या चीज को ऐड करना था। जी डॉक्टर जगदीश। थैंक यू सर। सर मैं भी एक्चुअली फार्मर के 20-25 साल फार्मर के साथ रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस था। मैं सोच रहा था हाउस को बताया जाए। तो एक तो सर जैसे गुड़ और चीनी की बात चल रही थी, आजकल गुड़ का फैशन आ गया, चीनी। एक और बात भी है कि गुड़ में जो हमें कैलोरी वैल्यू है जो, वो तो 4-5 किलो कैलोरी का ही फर्क है। उसमें 383 किलो कैलोरी मिल जाती है गुड़ में, उसमें 387 मिलती है। थोड़ा सा मीठा ज्यादा होता है चीनी में। पर जो सर गुड़ में जो चीज होती है, कैल्शियम आयरन फास्फोरस और पोटाशियम, वो जबकि चीनी में बिल्कुल नहीं होती है। और उसके उलट जब हम चीनी को कंज्यूम करते हैं तो चीनी अपने आप को पचने में हमारी बॉडी में से कैल्शियम को बाहर निकालती है थ्रू यूरिन और मतलब दूसरे मीन से। तो साहब इसीलिए तो जैगरी का मार्केट बढ़ रहा है। ये सब जानकारी लोगों को है, इसीलिए गुड़ खाना शुरू कर दिया है। आप जैगरी के फार्मर्स कितने बनाए बताइएगा। सर हमारे यहाँ जो हमने एक्चुअली हमारे गुड़ का एरिया तो प्रोसेसिंग में तो सर 2-3 लोग ही हैं। मैं उसका भी शेयर करना चाहता हूँ सर। एक बहुत अच्छा फार्मर बन गया कि उसने सारा कुछ कवर्ड किया। जनरली हम क्या देखते हैं, जहाँ गुड़ बनता है वहाँ मक्खियां बहुत होती है, मतलब अगर देख ले तो आदमी फिर पीछे हट जाता है गुड़ खाने से भी। उसने ना सारा यूनिट टोटल जो अपनी जाली वाला रूम बना के ना, पूरा जिसमें गुड़ बन रहा है, टोटल जूस निकलने से गुड़ बनाने तक, वो चीज मैं चाहता हूँ कि अगर हम एक्सपोर्ट वगैरह में देखें, इवन हम अपनी कंट्री में भी, तो बहुत अच्छे तरीके से हम उसको फॉलो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप अगर कांटे जी के प्लांट देखेंगे ना, तो वो हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लांट है। तो आपको लगेगा कि आप वो गुड़ में कोई आप शंका नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ग्रुप में है, लोग सलाह ले लेंगे। अभी हम चाहते हैं कि दिलीप कुमार जी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, इन्होंने भी गुड़ में बहुत काम किया है। ये मुझे मिले थे और हमने उनको कहा था कि आप अपने एंटरप्रेन्योर सर आप भी खुद बताएं। दिलीप कुमार जी बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार सबको, नमस्कार। हम यहाँ पे जो है काफी 2004 से मैं जो है लखनऊ में खाली गुड़ के शोध पे ही काम कर रहा हूँ, और काफी हमने इसका प्रचार प्रसार किया। खास करके जो हमारा ये यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ये नॉर्थ बेल्ट है, इसमें जो है काफी हमने इसका प्रचार प्रसार किया और एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया। और अब काफी अच्छा बिजनेस भी लोगों को मिलने लग गया है। और कुछ हमारे जो किसान भाई पहले जो गुड़ बनाते थे, लेकिन अब उनको उन्नत तकनीक दे करके हमने बस और उनको जो है अच्छे से बनाना शुरू कर दिया है। वैल्यू एडिशन शेप का ही दे करके हमने उनकी आमदनी दुगनी करवा दी है। तो वो किसान भी जो है खूब बेचने से आमदनी दुगनी हो गई। सही बात है सर। मतलब खाली क्यूब बनाना, इंटरवेंशन ऐसा है कि जिसने किसानों का बहुत भला किया है। हाँ, खाली क्यूब से ही उन्होंने अपनी आमदनी दुगनी कर ली। तो अब उन किसानों को हम जो है, अब हमारे और भी अब पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स आने लगे जिनके पास मार्केटिंग स्किल है, वो बेचना अच्छे से जानते हैं। हमारा किसान उतने अच्छे से बेचना नहीं जानता था, तो अब उनका खाली मैं जो है मिलाप करवा देता हूं, और वो दोनों आपस में जो है वो अच्छा बना लेता है, दूसरा अच्छा बेच लेता है, और दोनों विन विन सिचुएशन में है, दोनों को फायदा हो रहा है इससे। तो ये एक जो है मॉडल हम लोगों ने यहाँ पे विकसित किया है, जिसपे कि एंटरप्रेन्योर्स, आप प्रोड्यूसर मत बनिए, आप सेलर बन जाइए बढ़िया से। आपको कितने एंटरप्रेन्योर्स आपने बढ़ाए, कितने एंटरप्रेन्योर्स बनाए आपको, कितने एंटरप्रेन्योर्स बने हुए? अब तक तो सर जो है 200 से ज्यादा बन गए हैं। अरे वाह। हाँ, 200 से ज्यादा। अब तो इधर पुणे में भी लोग जो है थोड़ा सा हम अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो गुजरात, पुणे, इधर भी जो है हम अब शुरू कर दिए हैं अपने एंटरप्राइज बनाने। कर्नाटका में भी लोग बनने लग गए हैं। तो अभी थोड़ा जो, हाँ, अब चूंकि एक्सपोर्ट की डिमांड आने लग गई है। पहले तो अपना अभी तो लोकल मार्केट चल ही रहा था, अब इस समय एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड आ रही है कि हमको जो है अच्छे क्वालिटी का गुड़ चाहिए। तो वो एक अपना पूरा जो है टेस्ट का देते हैं कि ये टेस्ट, ये चीज इसमें होनी चाहिए, अगर इसको आप पास करते हो तो ही जो है एक्सपोर्ट के लिए जाएगा। तो अब ये चीज भी जाने लग गई है, और एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत बड़े बड़े हैं, और उसमें दिक्कत आ रही है कि हमारे किसान की कौन से टाइप का गुड़ होता है सर? एक्सपोर्ट में कौन से टाइप का गुड़ जाता है? सॉलिड और पाउडर वाला सर। नहीं, और वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कौन से जाते हैं एक्सपोर्ट में? ले
सर वैल्यू एडेड तो ये लोग लेके सारे ही जा रहे हैं लगभग, क्योंकि खास करके ये जब से कोरोना आया है तब से हर्बल वाला गुड़ जो है ये ज्यादा लेके जाने लग गए हैं कि उसी में तो कौन गिलोय सा गुड़ है? मिलाकर। हर्बल मतलब हर्बल में गिलोय सर मिला उसमें के? हर्ब्स ऐड कर दिए, जैसे गिलोय ऐड कर दिया, आंवला अच्छा, ऐड कर दिया है, तो ये हाँ लेकर के हाँ, यहाँ पाउडर फॉर्म में हल्दी ऐड कर दिया है। तो ये अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे ये लोग लेके जा रहे हैं। और जैसे स्पाइसेस हैं कि काली मिर्च और ये सारा कुछ भी ऐड करके ये भी बाहर जा रहा है। अच्छा, आपके यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं IISR में अभी? चलते हैं सर, चलते हैं ट्रेनिंग कितने प्रोग्राम। दिन का प्रोग्राम होता है? सर कम से कम 5 दिन का, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का। अच्छा, तो हम चाहेंगे कि हमारे एंटरप्रेन्योर जिनको इसमें गुड़ बनाने की साइंटिफिक ट्रेनिंग लेनी है, तो हमारी एक हाँ इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, लखनऊ में, बिल्कुल। और ये दिलीप कुमार जी वहाँ के इंचार्ज है, डॉक्टर दिलीप कुमार। आप उनको कांटेक्ट में रहिए, और दिलीप कुमार जी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। हाँ, और सर मैं तो बताना लिंक चाहता भेजेंगे। हूँ, दिलीप सर के पास से मैंने गुड़ भी लिया, मैं इनसे मिला भी हूँ, और साइकिलिस्ट भी हैं, और इनसे इनके पास से इनकी मेरे को सबसे अच्छी जो इनकी एक वो पैकिंग लगती है कि इतनी छोटी पैकिंग है जिसमें 3x3 का स्क्वायर पैकिंग है, मतलब उसका जो क्यूब है, क्यूब का साइज भी स्क्वायर है, और उसमें 3x3 मतलब जो अपन सुडोकू खेलते हैं 3 ऊपर 3 नीचे ऐसे करके 9 का पैटर्न बनता है, बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब स्क्वायर और बहुत अच्छा शेप है, और वो बहुत इतनी अच्छा छोटी है। बनती है। तो मैं उसको कैसे यूज करता था, जब मैं लेके आता था तो 5-10 पैकेट ले आता था, तो किसी से मिलते हुए होता था, किसी को 20 रुपए 10 रुपए देने हैं ना, तो उसकी जगह एक पाउच दे दो, 20 रुपए का 250 ग्राम के करीब की पैकिंग आती है। मैंने बिल्कुल बहुत यूज बिल्कुल, किया टॉफी सर जैसा उपयोग कर सकते हैं। आजकल के जमाने में टॉफी वापस देते हैं ना, पैसा नहीं है तो टॉफी ले लो, हाँ उसकी हाँ जगह गुड़ बांटो। सर मैं तो प्रसाद में यूज करता था, 10-10 रुपए का प्रसाद लेने के लिए 20 रुपए का एक बार ले लो, 9 दिन चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड प्रसाद में यूज वेरी करता गुड, था, अपने थैंक यू बहुत अच्छा वेरी मच कंसेप्ट है दिलीप जी। कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रहिए, क्योंकि अभी सर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा हमारा, वो करीब ठीक आधे जी घंटे चलेगा, 1 to ठीक 1 जी। क्वेश्चन। हाँ, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिलीप सर। अब मैं चाहता हूँ धन्यवाद। जिन जिन के जो जो प्रश्न है आप अपने प्रश्न हैंडरेज कीजिए, हैंड रेज उसके बाद हम करिए। यहाँ से एक एक का नाम लेंगे, फिर आप अपने प्रश्न पूछिएगा, लेकिन आप बिना हैंडरेज किए आप माइक ऑन मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ये शिवाज खोरहले जी कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, इनका हैंडरेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शिवाज जी जी शिवाजी नमस्ते कोराले जी अनम्यूट करिए। हाँ हो गया, जी पूछिए। नमस्ते सर जी। सेलिब्रेटिंग फार्मर से मैं शिवाजी कोराले महाराष्ट्र पुणे से बोल रहा हूँ। मैं हाँ हाँ, पिछले 6 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। वीडियो ऑन कर लीजिए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, आपकी फोटो भी हमें भी दिखती रहे। सर जी मैं खेत में हूँ, अभी खेत में गन्ने को पानी दे रहा हूँ। तो अच्छा अच्छी बात है ना, ये ठीक तो है। अच्छी बात है, खेत में। आगे आगे हाँ दिख गए ये दिख गए। देखिए कितने अच्छे हैं। तो मैं गन्ना लगाता हूँ, बाकी सब सब्जियां भी लगाता हूँ, और गन्ने से मैं गुड़, लिक्विड जैगरी, क्यूब पाउडर बनाता हूँ। लेकिन मुझे दिक्कत ऐसी आ रही है कि लिक्विड जैगरी 1-1.5 महीने के बाद खराब हो जाती है। मैं कोई इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करता। पुराने जमाने में जैसा गुड़ बनाते थे, भिंडी के पौधे को उसको डाल के लकड़ी से ही करके उसका लिक्विड डालते थे, ठीक उसी तरह से मैं गुड़ बनाता हूँ। तो गुड़ टिकता है मेरा 2-2, 3-3 साल तक, गुड़ को कोई दिक्कत नहीं है जैगरी को। लेकिन लिक्विड जैगरी को मुझे दिक्कत आ रही है, 1.5 महीने के बाद वो लिक्विड जैगरी खराब हो रही है। तो बिना प्रिजर्वेटिव डाल के वो कैसे ज्यादा अच्छा, दिन तक दिलीप कुमार जी बताइएगा। दिलीप और कुमार एक जी सवाल था सर जी, और एक सवाल सर। सुनिए सुनिए। हाँ, और ये जो अनम्यूट करिए, अनम्यूट। दिलीप जी अनम्यूट लिक्विड कर लीजिए, दिलीप सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपका माइक म्यूट है दिलीप सर। हेलो, हाँ आप बताइए। कब किस टाइम पे लिक्विड जैगरी बनाना शुरू करते हैं? गन्ना 14 महीने के बाद होने के बाद। 14 महीने, उस समय जो नहीं, महीना बताइए मैं किस महीने में आप बना रहे हैं? हमारे यहाँ जो 12 महीने तक गुड़ निकालते हैं सर जी। ठीक है, गुड, ठीक है। लिक्विड जैगरी में आपको कौन दिक्कत सा आ रही महीना, है ना? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन से महीने में? जनवरी से आप शुरू करते हैं इसको निकालना। हाँ नहीं मैं पूछ इसमें रहा हूँ सर, मैं शिवाजी जी से पूछ रहा हूँ कौन से महीने में आप निकालते हैं, जनवरी से निकालते हैं कौन से, सर वो पूछ रहे हैं शिवराज जी। जनवरी क्या होता है, अक्टूबर से शुगर मिल चालू हो जाती है। हाँ हाँ
लेकिन हम है ना, हमारे यहाँ गन्ना बहुत है, इसलिए 12 महीने तक हमारे यहाँ गुड़ निकालने का काम चालू रहता है। लेकिन जब तक मजदूर नहीं मिलता हमें, जब मजदूर मिलेगा ना गन्ना काटने के लिए, तो गन्ना काट हम घर पे नहीं ना काटते गन्ना, मजदूरों के द्वारा गन्ना काट के मगर वो कौन सा भी महीना आता है। ठीक अच्छा, है। मतलब 12 महीने ये प्रॉब्लम है। हाँ नहीं आप, हाँ अगर आपका गन्ना 14 महीने का हो जा रहा है तो उसमें दिक्कत उतनी नहीं आनी चाहिए। खाली आप गन्ने का जो है ना एक बार जांच करवा लें उसके जूस की, कि जूस में रिड्यूसिंग शुगर कितना है। हाँ, इसकी जांच करवा लीजिए। अगर जूस में जो है ना, अगर जूस में ब्रिक्स ज्यादा है और हाँ। रिड्यूसिंग शुगर भी अगर ज्यादा हो रहा है तो जो है ये दिक्कत करेगा आपको जो है स्टोरेज में। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। इसका रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि आपको जो है इसमें कोई प्रिजर्वेटिव आप डाल नहीं रहे हो। हो। और ये नॉर्मली जो है ना आपका जो टिकने वाला जो लिक्विड जैगरी बनता है उस समय थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए। वो ज्यादा गट्ट हो जाती है ना ठंडा होने के बाद सर जी। नहीं, हाँ विंटर में नहीं होना बाहर, चाहिए। हाँ टेम्परेचर बाहर का थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। और आप चाशनी कितने टेम्परेचर पे निकाल रहे हो? ये हमारा जो कारीगर रहता है ना, हाँ। हमें कोई मीटर नहीं ना यूज करते। आप एक टेम्परेचर मीटर ले लो। हाँ। और 105 से 107 डिग्री पे इसको निकालो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और इसमें क्रिस्टल आ जाते हैं कि नहीं? जब आप निकालते हो उसके बाद इसमें क्रिस्टल आ जाते हैं? नहीं, उसी समय नहीं आते। हाँ नहीं, जब आप इसको रखते हो तो क्रिस्टल नीचे सेटल होते हैं। हाँ हाँ हाँ। और फिर आप इसको छानते हो। हाँ। तो बस थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना है। और आप 105 से 107 पे करोगे तो हो सकता है क्रिस्टल बहुत ही कम आएंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो क्रिस्टल कम आएंगे तो आपकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। और ठीक है। हाँ, बस थोड़ा पकाने का इशू है। हाँ। अगर ये पका रहेगा बढ़िया तो इसमें नहीं लगना चाहिए। और थोड़ा सफाई का ध्यान रखना है कि हाथ जो है कम से कम लगे, बॉटल बिल्कुल साफ हो, आपका एनवायरनमेंट जहाँ पे आप पैकिंग कर रहे हो, आदमी नहा धो करके अपना कवर करके हाथ में ग्लव्स पहन करके तब जा करके इसकी पैकिंग करे। इस सब का थोड़ा ध्यान रखना है बस। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। और एक बहुत सवाल है सर जी। और हेलो, गुड़ का जो पाउडर बनाते हैं ना, गुड़ का जो पाउडर बनाते हैं ना सर जी, हाँ। तो हमारे यहाँ खाने का सोडा यूज करते हैं। हाँ, पाउडर बनाते समय। हाँ, तो बिगर सोडा यूज करके पाउडर कैसे बनाए, थोड़ा आइडिया दे दीजिए सर जी। नहीं, बगैर सोडा तो वो डिपेंड करेगा वहां पे ना कि उसकी आपका जो चाशनी निकला है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेचुरल में फिर भी आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो थोड़ा कम सोडा पड़ता है। हाँ, जो केमिकल फार्मिंग वाला गन्ना है उसमें ज्यादा सोडा पड़ता है। हाँ 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 हाँ, सोडा का पर्पस वही है कि आपके जो है उसको जो है दाने दाने में तोड़ना। तो इस चक्कर में थोड़ा सोडा डालना पड़ता है। और अगर आप जैसे चूने के पानी से थोड़ी सफाई कर लो, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तब थोड़ा और कम आपको डालना पड़ेगा। नहीं, हम गुड़ बनाते समय चूना डालते हैं ना इसमें सर जी। डालते हो तो अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि हाँ। इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से भी ना ये अपना टूटता है, दाने में टूटने लगती है चाशनी। हाँ 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 सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का प्रश्न हो तो? और किसका प्रश्न है? राहुल कुमार वासनी जी का प्रश्न एक बार। नीरज सर जी, हम 2 साल पहले पूसा में जो एग्जीबिशन हुआ था ना अपना सेलिब्रेटिंग था, उसमें मैं आपको मिला था। हाँ। मुझे याद है। अच्छा, ये शिवाजी ग्रुप है कि नहीं? शिवाजी जी नहीं है, अभी नहीं, अभी याद है। ग्रुप में ऐड करो सबको। जी नीरज जी, थोड़ा प्रचार करना पड़ेगा ग्रुप में आने के लिए। सर बस थोड़ा सा क्या है कि मैं भी इधर उधर। राहुल कुमार वासनी जी कुछ पूछ रहे थे आपको? जी सर। कुछ हाँ सर, पूछ रहे थे वो डिफरेंट कैंडी के लिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ साचे है वो कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। राकेश जी बताए। राकेश जी भी बनाते हैं। राकेश जी यूज कर रहे हैं साचे, वो कहाँ से बनवाते हैं? या दिलीप सर बताए कहाँ से इनको साचे मिल पाएंगे? नहीं, आप कितने ग्राम की कैंडी चाहिए आपको? हमको 10 से 20 ग्राम के बीच की कैंडी चाहिए।
हाँ, तो 10 से 20 ग्राम की कैंडी का तो आपको साँचा कौन सा चाहिए, स्टील में कि सिलिकॉन में? सिलिकॉन में चाहिए सर, वो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, मैं आपको सिलिकॉन का जो है ना, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, आपको मुंबई में ही आपको मैं दिलवा दूंगा। मुझे नंबर शेयर कर दीजिए। दिलीप कुमार जी। हाँ, मैं आपको ना, आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए तो मैं ग्रुप में सर, मैं सभी को ग्रुप में अभी लिंक भेज देता हूँ। ग्रुप में मेरे को याद है राहुल जी और सबको, और बाकी मैंने लिंक अभी भेज भी दिए यहाँ पे, तो हाँ। व्हाट्सएप ग्रुप की आप यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो इसमें मेरे पास आ जाएगा मैसेज। डॉक्टर दिलीप, आप ग्रुप में डाल दीजिए तो सबको फायदा हो जाएगा। हाँ, मैं ग्रुप में अपने आप को ऐड करके ना मैं उसमें डाल देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ का रजिस्टर्ड है मैन्युफैक्चरर, और ये फूड ग्रेड बनाता है। नॉर्मली सिलिकॉन के मोल्ड्स जो हैं फूड ग्रेड नहीं है, तो स्पेशली हमने इसे फूड ग्रेड को सर्टिफाई करवाया, फूड ग्रेड के लिए। वेरी गुड। अच्छा, महावीर बिश्नोई, आप पूछिए। नमस्कार सर। जी पूछिए महावीर। नमस्ते। नीरज जी, जो अपने दिलीप सर है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग कौन से महीने में लगाते हैं जो गुड़ बनाना सिखाते हैं? मैं वो ट्रेनिंग लगाना चाहता हूँ इनकी। अच्छा, तो मैं देखिए अब ये नवंबर से शुरू होगा। मैं इसका जो है ना, इसकी डिटेल हम अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, और मैं इसको जो है फिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो आप हमारे इसको ग्रुप में डाल दीजिए। हमारी वेबसाइट पे जाके इसको देख लीजिएगा। दिलीप सर, मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया है। ठीक, धन्यवाद। ठीक है जी सर, थैंक यू। ओके। अजय सिंह जी। अजय सिंह। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। सर, ये जो आप बता रहे थे गुड़ में गोल्डन कलर के लिए, तो क्या डालते हैं ये कलर गोल्डन आए और शाइनिंग आए इसमें? नहीं, अभी तो हम लोग कोई कलर नहीं डाल रहे हैं, कलर अलाउड नहीं है। हालांकि लोग फूड ग्रेड वाले कलर डालना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि गुड़ को गुड़ ही रहने दें, उसमें कोई कलर ना ऐड किया जाए। जो उसका अपना कलर है वही रहे गुड़। वो मैम बता रहे थे शायद उन्होंने कुछ डाला था। हाँ, दिलीप कुमार जी, अभी एक कोई मैम थी तो वो कह रही थी कि एल्यूमिनियम का अगर पैन है तो उसमें गोल्डन कलर आता है, क्या ये सही है? अनम्यूट कीजिए सिर्फ। जी बोलिए। हाँ सर जी, दिलीप जी को भी नमस्ते। नमस्कार। आपको ये शायद याद होगा कि पहले साल मैंने आपसे कांटेक्ट किया था बंगाल से। हाँ, शायद आपको याद होगा। याद हाँ, है। तो नहीं सर, हम लोग गुड़ में गोल्डन कलर लाने के लिए कुछ नहीं ऐड करते, लेकिन फार्मर लोग को कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला है कि कोई केमिकल ऐड करने से वो गोल्डन होता है। क्योंकि हमारे जो गुड़ करते हैं ना, वो ट्रेडिशनल मेथड है, वो बहुत काला सा होता है, ब्लैकिश कलर, और उनको सिर्फ इसलिए मार्केट नहीं मिलता। तो हमने जो किया है, हमने वो आयरन वेसल नहीं यूज किया, स्टील और एल्यूमिनियम से करना शुरू किया। और एक मैंने बताना भूल गया, हम लोग मिल्क ऐड करना शुरू किया, प्योर काउ मिल्क, और उससे वो बहुत अच्छा कलर मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास वो भिंडी भी नहीं है और सोयाबीन भी नहीं है, तो मिल्क से सफाई होती है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। लेकिन भिंडी चीप पड़ती है, मिल्क थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इस कारण। लेकिन आप मिल्क से सफाई कर सकते हो, मिल्क से कलर अच्छा आएगा। और प्लस आपने जो आयरन वेसल रिमूव कर दिया, तो आयरन से जो है आयरन कंटेंट थोड़ा कम हुआ, आयरन से रिएक्शन कम हुआ, तो वो डार्कनेस भी कम हो जाएगी आपकी। तो आप स्टील का वेसल यूज कर सकते हो। बस खाली इकोनॉमिक्स को देखते हुए लोग यूज करते हैं आयरन का वेसल, कि वो सस्ता पड़ता है, स्टील का वेसल महंगा पड़ता है। और एल्युमिनियम फूड ग्रेड में रिकमेंडेड नहीं है एक्चुअली, इसलिए एल्युमिनियम का वेसल जो है हम लोग मना करते हैं। वैसे आप साउथ में भी जाओ, एल्युमिनियम का वेसल यूज करते हैं सर, कि वो सस्ता पड़ता है। ओके। हाँ सर, और एक बात है, यहाँ पर हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि और कैसे ये कलर को बेटर कर सकते हैं हम। तो वो जो बेगाज हम यूज करते हैं ना, उससे बहुत सारी ऐश हो रहा है, फ्लाई ऐश, जिससे ना वो गन्ना खराब हो जा रहा है। तो हम लोगों को ये नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व करे। कोई ब्रिक्स की तरह कुछ भी हो जाए कि वो बेगाज के ऐश वो उड़ के ना गन्ना पे आ रहे हैं, वो उससे भी वो ब्लैक कलर हो जाते हैं। ये हमने लेकिन वो थोड़ा सा हमें चूल्हे का डिजाइन देखना होगा कि आपके चूल्हे का डिजाइन कैसा है, उसको हम ठीक करके वो काम कर सकते हैं। तो आपका ऐश जो है वापस नहीं आएगी वेसल में। ऐसा तो हम लोग खाली चूल्हे की डिजाइन को ही ठीक करके कर देंगे उस चीज को। मैडम आपका क्लोज करिए, अगला किसी का सवाल लेते हैं। कमल महातो जी। कमल नमस्ते सर जी,
MCFI से कमल महतो झारखंड धनबाद से बोल रहा हूँ। सभी को नमस्ते। नमस्कार। हम लोग भी सर जी यहाँ पर गन्ने की खेती करते हैं और 3 साल से मैं कर रहा हूँ। अभी तो सर जी उसका हम लोग जूस में ही ज्यादा ध्यान देते थे। इस बार से हम लोग उसका आइसक्रीम, कुल्फी और गन्ना इमली चटनी ये सब बनाना शुरू किए हैं। और बढ़िया। जैसे सर जी आपने बताया कि उसका आइस क्यूब और पाउडर फॉर्म में, तो उसको भी हम लोग इस बार से बनाना शुरू करेंगे। और ऐसे तो सर जी आप हम लोग ट्रेनिंग कर लो, आप दिलीप कुमार जी के यहाँ से ट्रेनिंग कर लो और फिर आगे बढ़ो, अपने अपने से मत बढ़ो। जी सर जी। ठीक है, अगला सवाल किसी के कोई प्रश्न हैंड रेज कीजिए, फिर हम महावीर हम बिश्नोई, चाहेंगे- महावीर बिश्नोई जी। तो गर्जी भी कुछ पूछ रहे थे पहले, अशोक गर्जी। राहुल कुमार मसूरी। मंच के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि मार्केट की जो अपने नरसिंहपुर वाले भाई साहब के पास एक बहुत अच्छी लिंकेज है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो उस विषय में भी अगर जानकारी मिल पाती है तो मार्केट बनेगा तो गुड़ के किसानों को ज्यादा फायदा हो पाएगा। ग्रुप में डाल देंगे वो। राहुल जी, आपको मैंने अभी ग्रुप की लिंक डाल दिया, वहां से कनेक्ट कीजिएगा। राकेश जी भी आपकी मदद करेंगे। चलो, बहुत सारे एक्सपोर्टर भी हैं उस ग्रुप में जो एक्सपोर्ट ऐसे वो प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं जिनको एक्सपोर्ट कर सके। आप ग्रुप में सवाल डालिए, आपको जवाब मिलेगा। हम लोग आपस में जुड़ के ही बहुत बड़ा मार्केट तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली, यस यस। अगला और कौन है? किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। बिश्नोई जी का हो गया क्या? जी हाँ, हो गया। शिवाजी कोराली जी, उनका भी हो गया है। नहीं, दोबारा हैंड रेज हुआ है। पूछिए, बोला पूछिए। शिवाजी पूछो। अभी जो मैडम बोल रहे थे ना कि हम दूध यूज इस्तेमाल करते हैं भिंडी के बिना, तो दूध किस लिए ऐड करते हैं ये मुझे पूछना था, क्योंकि मुझे भी मली निकालने के लिए दूध ऐड करते हैं क्या वो? राईट, मळी काढण्यासाठी आणि चांगला रंग येण्यासाठी। ठीक है, ठीक है। बता दीजिए। मैली साफ करने के लिए दूध ऐड करते हैं। हाँ, और अच्छा कलर आने के लिए। सर जी, क्वांटिटी कितने लीटर जूस के लिए कितने लीटर दूध? आप अपना ट्राई करके देखो शिवाजी जी। ये हम आपको बता देंगे। आप ग्रुप में पूछ लो सवाल। हाँ। ठीक है। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, और ताकि इसके जो आज का बहुत अच्छा। जी राकेश दुबे जी, हैंड रेज किया आपने। जी जी महोदय, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग पुराने गुड़ को स्टोर करते हैं काफी लंबे समय तक के लिए, मतलब हम 4 साल पुराना मेडिसिनल वैल्यूज के गुड़ इकट्ठे करते हैं, लेकिन चौथे 5वीं साल में पहुंचते हुए उसका कलर डार्क ब्लैक हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर को थोड़ा सा परेशान करता है। नो डाउट उसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं और लोग उसी कारण उससे हमसे ले जाते हैं। इसके लिए क्या इसके कलर को रोकने के लिए, क्योंकि जो गुड़ 5 साल के लिए रखा जाना है वो हर 1 साल बाद निकाल के उसके कार्टून चेंज होते हैं, उसके एनवलप चेंज होते हैं, ये सारी चीज तो हम करते हैं। क्या कोई ऐसी पद्धति है कि इसके कलर को बचा के रखा जाए, जो कि उम्र के कारण जो कलर डाउन होगा उसको नहीं, पद्धति है राकेश जी, लेकिन पद्धति पे जो है आप अगर जाएंगे तो गुड़ की मेडिसिनल वैल्यू खत्म होगी। गुड़ की मेडिसिनल वैल्यू अगर बनेगी वो उसे कलर को ही देखते हुए, जितना कलर डार्क होगा इसका मतलब उतने ज्यादा फिनोलिक कंपाउंड्स उसमें डेवलप हो रहे हैं, और वो फिनोलिक कंपाउंड्स ही उसको मेडिसिनल वैल्यू दे रहे हैं। तो अगर हम इसको रोक सकते हैं मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में पैक करके, लेकिन फिर ये फिनोलिक कंपाउंड्स डेवलप ही नहीं होंगे। राकेश जी अनम्यूट कीजिए, काला रहने दीजिए। काले का मतलब ही है कि वो मेडिसिनल गुड़ हो गया। तो ये लोगों को अवेयर करना पड़ेगा खाली कि नहीं कलर पे मत जाइए। जी हाँ, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी कस्टमर परेशान करते हैं क्योंकि उसका मार्केट ही मेडिसिनल के लिए है, तो वो जानकार लोग हैं। मार्केट ही मेडिसिनल के लिए है, वो जानकार है। जी और किसी का कोई प्रश्न? महावीर बिश्नोई जी कुछ पूछना चाह रहे थे। सर मैं एक ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर मेरे पास 1 एकड़ खाली पड़ा है, गन्ने की कौन सी वैरायटी मैं लगाऊं जो गुड़ में बहुत बढ़िया, जिसका गुड़ बने? कोई वैरायटी बता सकते हो आप? कौन से एरिया से बोल रहे हो वो बता दिए, ताकि पंजाब सर, पंजाब। पंजाब से अपने
आप पंजाब में जो जो है ना, हाँ, पंजाब में आप थोड़ा सा जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्टर महेश है, या मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, आप ठीक है डॉक्टर सर। महेश से जो है कंसल्ट कर लीजिए। जो पंजाब की 2-3 वैरायटी है जिनका गुड़ बढ़िया बनता है, वो आप जो है लगाइए। अदरवाइज सर मैं आपको नंबर शेयर कर देना सर आप। मैं नंबर शेयर कर, आप ग्रुप ठीक में है, है ना thank- सब लोग? अगर नहीं है हाँ जी तो सर। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए पहले, है ना? मैं अभी यहाँ पे अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मैंने लिंक ऊपर डाल दिया है, आप उस पर ठीक। डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हम लोगों ने थोड़ा सा प्राइवेसी के कारण क्या है कि कोई भी बाहर से जनरली ऐड हो जाता था, दिक्कत होती थी, तो हमने लिंक दिया, आप उसको क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट रेज हो जाएगी, वो मैं अप्रूव करनी एक्सेप्ट करूँ, अप्रूव करनी पड़ती है, बिना अप्रूवल के वो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। वहाँ महावीर जी शायद जो है ना जलंधर में शुगर केन का सेंटर भी है, तो आपको जी वहां सर। से बीज या वो सब भी मिल सकता है। ठीक है सर, आप नंबर दे देना सर मेरे को। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी सर पैकेजिंग का और एक किसी को- सवाल सर, जी बोलिए। क्या हम गुड़ में, ये कैंडी में या पाउडर में वैक्यूम पैकेजिंग में जा सकते हैं क्या? उससे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा उसकी क्वालिटी में? नहीं, वैक्यूम में आप पाउडर में जा सकते हो। एक्चुअली है क्या कि सॉलिड का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अब जब आप वैक्यूम पैक करते हो तो वो मॉइस्चर, इनर मॉइस्चर सरफेस पे आ जाता है। अब वो सरफेस पे आकर के फिर वो पॉलिथीन के साथ टच हो जाएगा, फिर वो आपकी मार्केट वैल्यू खराब कर देगा। तो पाउडर की चूंकि मॉइस्चर कंटेंट पाउडर में बहुत कम है, तो आप पाउडर के लिए तो जा सकते हो। इसके लिए हमने करके देखा है तो हमने सही नहीं पाया है इसको सॉलिड के लिए वैक्यूम पैकिंग। आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके अंदर एयर भर करके, जैसे चिप्स वाला है, आप नाइट्रोजन भर करके फ्लशिंग करके आप उसको पैक कर सकते हो। राकेश दुबे जी का सवाल है कुछ? सर अगर ये हम जनवरी का बनाया हुआ गुड़ जो कि हम धूप में 2-3 बार सुखाने के बाद अगर अप्रैल मई में इसको वैक्यूम पैक करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट उस समय बहुत घट जाता है, मतलब हाथ से तोड़ा नहीं जाता, गुड़ इस स्थिति में आ जाता है, क्या उस समय भी ये प्रक्रिया होगी? नहीं नहीं, आप लेकिन आप फिर वैक्यूम पैक करना ही क्यों चाहते हो? आप वैसे ही पैक कर दो, ये ठीक जाएगा। अगर इसका मॉइस्चर कंटेंट आप कह रहे हो कि इतना हार्ड हो गया है कि तोड़ा नहीं जाता है, इसका मतलब कि इसका मॉइस्चर कंटेंट 4 के करीब आ गया है, आप इसको वैसे ही रख दो, ये नहीं खराब। लेकिन सर जब वही गुड़ रखा बारिश में रखा रहता है तो फिर वो मॉइस्चर पकड़ता है। नहीं, बारिश के समय तो आप खाली पैकिंग मटेरियल अपना देख लो जिसका कि मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज अच्छी हो, जैसे पीईटी फिल्म है, इसके आप पैक कर दो, आराम से पड़ा रहेगा। हाँ अभी कर रहे हैं वैसे हम इस बात को हाँ, कर रहे हैं, आराम से पड़ा लेकिन- रहेगा, आपको वैक्यूम करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर हवा ना जा पाए। जी बिल्कुल, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? लेट अस क्लोज द सेशन, है ना? सेशन ओके क्लोज सर। करते हैं। जी जी, मैं चाहता हूँ सर आरती पाटिल सर, आज की जो हमारी स्टॉक में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स किसान भाई हैं, उनको सर वोट ऑफ थैंक्स के सर आप डॉक्टर आरती पाटिल से, और जो हमारे पहले डॉक्टर भी दिलीप कहता हूं, सर, बहुत बहुत दिलीप थैंक्स आप ही सर, करेंगे। तो जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आप सबका, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, और ये हम हर हफ्ते 1-1.5 घंटा देते हैं, जिससे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि एंटरप्रेन्योर्स को देखकर दूसरे लोगों को ज्यादा मोटिवेशन होता है। हम लोग एज अ साइंटिस्ट या प्रोफेसर कितने भी भाषण करें, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना एंटरप्रेन्योर्स को देख के होता है। तो हमारे यहाँ 4 एंटरप्रेन्योर्स आए, और हम सबसे ज्यादा आभारी है दिलीप कुमार जी के। डॉक्टर दिलीप कुमार को हमने आज ही मैसेज भेजा था, क्योंकि ये इतना दिनों से इन्स एंड आउट कर रहे हैं जैगरी में। ये गुड मैन है एक्चुअली, ये हेलो गुड मैन और गुड वाला मैन इस तरह से है, और इन्होंने आपके सबके इतने सवाल उनके जवाब दिए, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जिसको भी इच्छा है वो ट्रेनिंग के लिए जरूर जाए। होता क्या है कि हम सब लोग ऐसे बिजनेस शुरू कर देते हैं अपने मन से, और हम वो जो मैकेनिक होता है या जो मिस्त्री होता है उससे सीखते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इंस्टीट्यूशन में जाए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले ले, और उसके बाद अपना उद्योग आगे चालू करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और नीरज कुमार जी फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। विमल जी कुछ बोल रहे हैं क्या? जी बोलिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, दिलीप सर का नंबर चाहिए सर, ग्रुप में प्लीज शेयर कर दें। ग्रुप में सर आप, मैं अभी ग्रुप में भी डाल देता हूँ, इसके अलावा मैंने भी मेरा नंबर भी डाला करो इसमें 896295, आप इसमें मैसेज कर दीजिए। मैं आपको लिंक, अगर ग्रुप में नहीं है तो मैं लिंक दे देता हूँ। तो जो भी चीज अपन ग्रुप में करेंगे तो क्या है कि मैसेज बार बार शेयर नहीं करना पड़ेगा, ग्रुप से सभी ले लेंगे और सबको फायदा हो जाता है। ये जो सेशन हमने चालू किया है उसका कारण ये 1-to-1 इंटरेक्शन रखा है, कि जैसे स्कूल में एक बच्चा
सवाल पूछता है और सबको फायदा हो जाता है, और बाद में फिर हर एक कोई सवाल पूछते जाता है। इस तरह से इसका वर्जन रखा है हमने, लेक्चरबाजी नहीं रखी है। भाई ग्रुप पाल सिंह जी कुछ बोल रहे हैं क्या? जी सर, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जी बोलिए सर। सर मैं आपको ये विनती करना चाहता हूँ, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया है उसमें मैंने 2 बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन मैं उसमें जुड़ नहीं पा रहा हूँ सर। नहीं, आपने किस समय रिक्वेस्ट किया? हो सकता है उस समय मैं कहीं बाहर होऊंगा, आपने रिक्वेस्ट की होगी, आपने वेट या नहीं तो आप एक ग्रुप में होंगे और दूसरे ग्रुप में भी जाना चाह रहे होंगे। जी जी बिल्कुल ये इश्यू। सर दिलीप सर का नंबर, सर प्लीज दिलीप सर का नंबर मैं आएगा आएगा सर ग्रुप में आइए। दोनों ग्रुप जो है 1 और 2 एक जैसे ही है, दोनों ग्रुप एक जैसे ही है। हमने देखा है कि ग्रुप 2 वाले 1 में आना चाहते हैं, 1 वाले 2 में जाना चाहते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। नहीं सर, मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ, अभी एक CFI में हूँ। अच्छा आप लिंक करिए, ये लीजिए, मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ, आप इस पे क्लिक करिए, फिर बस तुरंत आइए, मैं आपकी तुरंत अभी क्लिक करके एक्सेप्ट करता हूँ साथ में। ठीक, ये देखिए। इसके अलावा मैं एक बार आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए और हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो हमारी हमेशा की यादें रहती है। और फिर क्योंकि जैसे RT पाटिल सर का आदेश है कि हम अगले साल जब इसी सीरीज को रिपीट करेंगे तो इसी फोटो को हम एक विटनेस के तौर पर रखेंगे कि ये पर्सन उस दिन हमारे प्रेजेंट थे और 1 साल में इन्होंने क्या क्या किया उस चीज के। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग में मिलेगी, ये YouTube पर रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बाद में भी देखने को मिल जाएगा। और इसका उद्देश्य ये रहता है कि आप अगले साल जब हम मिलेंगे तो अगले साल इस चीज को जब गुड़ के ऊपर चर्चा होगी तो उसमें हम ये देखेंगे कि पिछले साल जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े थे उन्होंने किसने क्या काम किया गुड़ को आगे बढ़ाने के लिए। जी सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का प्यार जो आप इस जो हम लोग की हर संडे की जो सीरीज होती है इसमें सभी जुड़ते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसको अपने आस पड़ोस के जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स भाई हैं सब तक पहुंचाएं और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पर्सन को हम इसमें जोड़ें। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद। और मैं भी अभी ग्वालियर आया हुआ हूँ। 1 मिनट, अगली सीरीज जो होगी वो मखाना वैल्यू एडिशन पे होगी, मखाना प्रोसेसिंग पे होगी। जी, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो जुड़े। अभी हम अगली जो जैसे सर ने बताया अगला जो हमारा 13 एपिसोड होगा वो मखाने के ऊपर होगा। और आपके पास अगर कोई मखाना का एंटरप्रेन्योर है, मखाने पर किसी ने काम किया है तो प्लीज उनकी इन्फॉर्मेशन हम तक शेयर कीजिएगा ताकि उन किसान भाइयों को एक मार्केटिंग की भी हेल्प कीजिए हमारे संस्था की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। गन्ना खावा खुश रहो, गन्ना हे युट्यूबवर जितकं आम्ही बघतो ना त्याच्यात एक गोष्ट लक्षात आली की त्यात खूप कमी वयाची पोरं आहेत. हेलो हेलो जी सर। दिलीप जी चले गए या है ऑनलाइन है? दिलीप जी, डॉक्टर दिलीप चले गए। ओके।